सारे लोग पे है, बहुत सारे लोग मतलब वैसे बैठे हुए हैं वहाँ, यहाँ पे मैं देखे हैं शायद दो तीन लोग। थोड़ा सा ध्यान रखें कि हमारे बीच में लेडी ट्रेडर्स भी है, तो थोड़ा सा बनियन पे या शर्टलेस ना बैठे, रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। जितने भी लेडी ट्रेडर्स है हमारी तरफ से रिक्वेस्ट। सिद्धू सर गुड इवनिंग। रविंद्र दिगे सर गुड इवनिंग। यहाँ पे आयुष सातपुते सर गुड इवनिंग। फिर तृप्ति मैडम गुड इवनिंग। संगम खतल सर गुड इवनिंग। नीचे शुभांगी मैडम गुड इवनिंग। नागेश सर गुड इवनिंग। सैफ अहमद सर गुड इवनिंग। प्रफुल्ल सोनी सर जी गुड इवनिंग। सचिन सर जी गुड इवनिंग। राजेंद्र भगत सर जी गुड इवनिंग। सुबोध कुमार सर गुड इवनिंग। वैभव भालेराव सर गुड इवनिंग। मोहम्मद अशरफ सर जी गुड इवनिंग। खुशबू मैडम गुड इवनिंग। राम पाटिल सर, विशाल कथाले सर गुड इवनिंग। निखिल पासपुरी सर गुड इवनिंग। रविंद्र कासार सर गुड इवनिंग। शब्बीर खान सर गुड इवनिंग। वैभव बड़े सर गुड इवनिंग। यहाँ पे गोविंद सर, सुमित कदम सर, रत्नेश कदम सर, नीचे रितेश पाल सर, पंकज मौर्य सर, सुनील सावंत सर, बलराम झा, सब स्टूडेंट लोग गुड इवनिंग। नीचे फिर गोविंद प्रधान सर भी जुड़ चुके हैं। अनुज सेंडे सर है, पीताम्बर माली सर है, मनोज सागर सर है, डॉक्टर अरुण सर है, मनोज विश्वकर्मा सर जी है। जितने भी स्टूडेंट है जुड़ चुके हैं, सब स्टूडेंट लोगों के लिए मेरी तरफ से गुड इवनिंग। चलो, आईसीटी का जो हमारा थर्ड कंसेप्ट है, आईसीटी एंट्री मॉड्यूल। इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट एंट्री मॉड्यूल था वो हमने सीखा है, आईसीटी आईडीएम स्वीप एंट्री मॉड्यूल। सेकंड जो था हमारा आईडीएम फर्स्ट ब्लॉक एंट्री मॉड्यूल, जो हमने सीखा है। आज थर्ड वाला है, जो है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉड्यूल। अब ये सीखने के बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है कि जब ये तीनों भी एंट्री मॉड्यूल्स आपको पता हो, और उसके बाद जब इन ब्लॉक पे एंट्री मॉडल्स पे जब मार्केट आता है हायर टाइम फ्रेम पर, तो उसको लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर आपको कौन से कंफर्मेशन लेने के बाद उसके अंदर एंट्री करनी होती है, जहां पे आपके एसएल कम होते हैं और टीपीज बड़े होते हैं। तो ये हम फोर्थ पॉइंट में सीखेंगे। और उसके बाद हम जो हमारा सेकंड मंथ का जो मतलब जो हमारा कोर्स सिलेबस है, पूरा लिक्विड के ऊपर है। पूरा एक महीना हमारा लिक्विडिटी के ऊपर जाने वाला है, क्योंकि मार्केट में जो पैसा आता है वो मतलब रिटेलर्स का पैसा बड़े प्लेयर्स के पास कैसे जाता है, ये सब वहां पे हमें लर्न करना है। और हमें रिटेलर से बिग प्लेयर्स कैसे बनना है, वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये, और उसके साथ साथ हम यूट्यूब पे रहेंगे। आने वाले मंडे से मैं इसका भी शेड्यूल बना चुका हूँ, जो मैं आपको आज एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट सेकंड। ठीक है, तो चलो मुझे सब लोग थम्स अप करो, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं। मैं किसी की प्रैक्टिस के बारे में बात नहीं करूंगा। बहुत सारे लोगों की प्रैक्टिसेस आज आई है, इम्प्रूवमेंट भी है मगर गलतियां भी है। तो सो आप लोगों को ही डिसाइड करना है कि आपको कैसे इंप्रूव करना है। इस रूल्स पढ़ने हैं, कंसेप्ट पढ़ने हैं। खुशबू मैडम ने आज दोपहर को रूल्स डाल दिए हैं ग्रुप में। शायद किसी ने देखे कि नहीं मुझे पता नहीं है, मगर वो देख लीजिए और उनको पढ़िए, और उनके उसके साथ साथ अपनी आप प्रैक्टिस चालू करें। बराबर है। तो चलो, सब लोग रेडी है यहाँ पे। सब लोग रेडी है यहाँ पे, जो हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कंसेप्ट है जो लर्न करने के लिए। बहुत सिंपल है, इसका एक ही रूल है। मुझे मालूम है यहाँ पे 80 to 85% लोग इतने बेहतरीन स्टूडेंट है, मैं उनका नुकसान नहीं करना चाहता बार बार कुछ चीजों पे वक्त जाया करके। तो चलो, आज हम एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉडल सीखने वाले हैं। बराबर है। और इसके अंदर हमारा एक नोट लिखी मैंने यहाँ पे। ये जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये अप ट्रेंड में कहाँ मिलता है और डाउन ट्रेंड में कहाँ मिलता है, मैंने यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए। इसको ही कंसेप्ट बोलते हैं, उसको ही रूल बोलते हैं। यदि ये रूल आपको पता हो, यदि ये रूल आपको पता हो कि ये जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमें अप ट्रेंड में हायर लो के पास मिलता है, हायर लो के ऊपर मिलता है, और डाउन ट्रेंड में लोअर हाई के नीचे मिलता है या लोअर हाई पे मिलता है। ये जब आपको पता है तो आपका जो मतलब आधा काम है यही खत्म होता है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर मैपिंग मालूम है। हायर लो अप ट्रेंड में कहाँ बनते हैं और डाउन ट्रेंड में लोअर हाई कहाँ बनते हैं, ये आपको पता है। तो उस जगह पे हमें ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मॉडल मिलता है, और इसकी एक्यूरेसी लेवल बहुत ही बेहतरीन रहती है। और इतने बड़े बड़े टारगेट्स इसके अंदर मिलते हैं कि आप कंसिडर नहीं करेंगे। जिनको इसके बारे में तो थोड़ा भी पता है, वो उनके लिए ये पता होगा। चलो मैं यहाँ पे इसकी
एक्यूरेसी लेवल आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मैं इसके एक्यूरेसी लेवल आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसकी जो एक्यूरेसी लेवल है ये कम से कम 85 to 95% है। 85 to 95% है। 1% या 5% या 15% ही वहां पे चौक होता है इस जगह पे। अदरवाइज वहां से मार्केट अपना सही सही वाला सेल का ऑर्डर हो या बाय का ऑर्डर हो लेके वहां से वो घूम जाता है। बराबर है, क्लियर है। इसकी एक्यूरेसी लेवल भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल की मैंने आपको एक्यूरेसी बोली थी कितनी होती है, फिर उसके बाद जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक बनता है उसकी भी एक्यूरेसी लेवल कितनी होती है ये भी मैंने आपको बताया था। बराबर है। अब इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की जो एक्यूरेसी है ये कितनी है ये मैंने यहाँ पे आपको बोल दी, बता दी। और इसको कितना सही मार्केट रिस्पेक्ट करता है मैं आपको बताऊंगा। तो चलो मैं यहाँ पे एक 10 मिनट में आपको अप ट्रेंड का एक एग्जांपल ड्रॉ करता हूँ और डाउन ट्रेंड का एक एग्जांपल ड्रॉ करता हूँ, वहां पे मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट मिनट। यहाँ पे ये हमारा चलो मैं उसको थोड़ा सा नीचे लेता हूँ। बराबर है। अब इसके अंदर आइडियम कैसे बनते हैं आपको पता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा आइडियम है। अब इसके ऊपर ज्यादा मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है, आप लोगों को ये पता है। डोंट वरी, मैं यूट्यूब पर जब जब मैं यूट्यूब पे रहूंगा ना ये सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। मैं वहां पे पूरा चार्ट पे सब चीजें ड्रॉ करने वाला हूँ। तो मजा आएगा आपके साथ काम करने के लिए क्योंकि 85% ऐसे लोग हैं जो बेहतरीन स्टूडेंट है मेरे, जो बेहतरीन है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, यहाँ पे हो गया हमारा आइडियम। बराबर है, आइडियम होता है तो हमारा हायर हाई कंफर्म होता है। देखो फिर फिर से यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको जब मार्केट क्रॉस करता है तो यहाँ पे हमारा नीचे लोअर हाई होता है। बराबर है, यहाँ पे हमारा लोअर आता है। वही जबरदस्त से फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे आइडियम किया। देखो यहाँ पे आइडियम किया। बराबर है, आइडियम किया। और आइडियम करने के बाद फिर क्या हुआ, ऊपर हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। यही रूल है, मैं यही करता हूँ बार, इससे अलग कुछ नहीं करता और मेरे सेटअप ऐसे ही बनते हैं। आप जब लाइव आओगे ना आप लोग मेरे साथ, तब आपको पता चलेगा कि इतना सिंपल रहता है, इतना सिंपल रहता है प्रॉफिट निकालना। बराबर है। तो देखो यहाँ से मार्केट यहाँ से बॉस बना के ऊपर चला गया और नीचे उसने क्या किया, यहाँ पे एक हायर लो छोड़ दिया। बराबर है। अब देखो मैंने क्या कहा था, ये जो रूल है, दिस ब्लॉक फाइंड्स एट और नियर, मतलब जो हमारा हायर लो है, देखो आप ट्रेड में इसके ऊपर मिलता है या उसके आसपास मिलता है मगर नीचे नहीं मिलता है। हमेशा याद रखो ये जो हायर लोज है हमारे, इसके हमेशा ऊपर रहता है, ये हमेशा याद रखना है। ये आप ट्रेड में आप देखो कितना सिंपल है। यहाँ पे हमारा आईडीएम है, यहाँ पे हमारा आईडीएम फर्स्ट एंट्री मॉडल था जो यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं किया मार्केट ने। बराबर है, जो यहाँ पे बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया। इम्बैलेंस विथ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक तोड़ के निकल आया नीचे। मगर जो एक्सट्रीम वाला है, देखो एक्सट्रीम वाला कहाँ पे है, यहाँ पे। देखो इस तरह से वो एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं और ये बहुत सिंपल है। आप समझो ये यहाँ पे बन गया, तो जब मार्केट ऊपर से जब नीचे आएगा, समझो ऊपर से जब नीचे आएगा यहाँ पे, समझो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ आईडीएम बना के। बराबर है, तो मुझे बता दीजिए ये कहाँ पे आएगा। अब ये कहाँ पे आएगा मुझे बता दीजिए। मैंने बोल दिया देखो यहाँ पे आईडीएम था, यहाँ पे हायर हाई हायर लो कंफर्म हुआ। बराबर है, मार्केट ऊपर गया, आईडीएम किया, फर्स्ट ब्लॉक को उसने रिस्पेक्ट नहीं किया, फिर नीचे आया और इसके नीचे वाला जो हायर लो था हमारा, यहाँ पे उसने जो इसके ऊपर जो हमारा इम्बैलेंस विद ऑर्डर ब्लॉक था उसको रिस्पेक्ट करके वो अ, उस पे आके ऊपर चला गया। आप मुझे बोल दीजिए, समझो यहाँ से मार्केट नीचे आता है तो ये कहाँ आ जाएगा मुझे बता दीजिए। कहाँ आ जाएगा, आ जाइए चार्ट बॉक्स में। कहाँ पे आएगा, समझो ये ऐसे नीचे आता है तो ये एक्सट्रीम पे आता है तो कैसे रिस्पेक्ट करके ऊपर चला जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक तक। बराबर है, क्योंकि ये हमारा हायर लो है और इसके ऊपर हमारा एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। देखो यहाँ, बराबर है, यहाँ तक आएगा नीचे और फिर यहाँ से
ऊपर निकलेगा, एक्सट्रीम को रिस्पेक्ट करके फिर ये से ऊपर निकलेगा, बराबर है। तो एक्सट्रीम ब्लॉक हमारा अप ट्रेंड में, हमारा अप ट्रेंड में जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है ये हमेशा हायर लो के पास बनता है, ये आपको याद रखना है, हायर लो के पास या हायर लो के ऊपर। ये जो हायर लो है देखो इसके ऊपर है या इसके पास, मगर नीचे नहीं, हमेशा याद रखना है हायर लो के नीचे नहीं, हायर लो के ऊपर ही बनता है। वो हायर लो के पास भी हो सकता है या हायर लो के थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, मगर कहाँ बनता है ये हायर लो के ऊपर बनता है हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो अप ट्रेंड में बनता है, बराबर है। क्लियर है ये चीजें यहाँ पे, मुझे सब लोग चार्ट बॉक्स में आके बता दीजिए क्लियर है ये चीजें क्लियर है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर मैपिंग देखो मैंने कितने 2 मिनट में ड्रॉ की, इससे पहले मुझे आधा आधा घंटा लगता था आपको समझाने के लिए, अब नहीं लगता, अब नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि आपको ये अब ये पता चला है। मैं इसको निकाल देता हूँ क्योंकि उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे आया, बराबर है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे अब आपको कैसे इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक हायर लो के आसपास आपको कैसे इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, और वहां पे आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कैसे ड्रॉ करना है, ये आपको यहाँ से आगे पता होना चाहिए। हम चार्ट में भी जाएंगे, डोंट वरी, भला आज थोड़ा वक्त जाए ज्यादा, मगर वहां पे जाएंगे। समझो अब ये डाउन ट्रेंड है, बराबर है, जो ये डाउन ट्रेंड है यहाँ पे आईडीएम किया, बराबर है, मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम किया और फिर ऐसे नीचे आया, बराबर है, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर उसने थोड़ा सा ऐसा करके फिर ऊपर गया और फिर यहाँ से डायरेक्ट गिरा, जैसे आज गोल्ड में हुआ है। देखो बराबर हायर लो के नीचे का जो ब्लॉक है, हमारे बीच में आयुष सातपुते सर है, उन्होंने मुझे सुबह स्कैल्पिंग करके ऑर्डर ब्लॉक डाला था। सर वो स्कैल्पिंग का ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, वो बहुत बड़ी एंट्री थी आपकी सेलिंग की, जिन्होंने वो सही पकड़ी थी। मैं दिखाऊंगा शायद आपको चार्ट में, डोंट वरी। देखो ये है हमारा डाउन ट्रेंड, बराबर है। अब इस डाउन ट्रेंड में देखो यहाँ पे आईडीएम बना, बराबर है। जैसे यहाँ पे आईडीएम बना तो यहाँ पे हमारा नीचे लोअर लोअर लो कंफर्म हुआ, जैसे लोअर लो कंफर्म हुआ यहाँ पे मैंने पॉज की लाइन डाल दी, और जैसे ही इस पॉज की लाइन को मार्केट ने ऊपर से नीचे आते समय क्रॉस किया तो ऊपर हुआ हमारा यहाँ पे लोअर हाई, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फिर मार्केट नीचे आया, फिर नीचे आया, देखो यहाँ पे आईडीएम किया, आईडीएम किया, आईडीएम होने से यहाँ पे क्या हुआ हमारा लोअर लो हो गया, और मार्केट ऊपर चला गया, बराबर। यहाँ पे लोअर लो हुआ तो यहाँ पे मैंने एक आइडिया एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, देखो यहाँ पे कर दी, बराबर है। अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद देखो मार्केट ऊपर से नीचे आया, मगर कहां से आया, जब यहाँ पे आईडीएम करके मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर जाते समय देखो एक्सट्रीम वाला हमारा लोअर हाई कहाँ पे, देखो डाउन ट्रेंड में हमारा एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बनता है, देखो यहाँ पे लोअर हाई के पास बनता है, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। देखो डाउन ट्रेंड में हमारा एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बनता है, लोअर हाई के नीचे या लोअर हाई के जस्ट बगल में बनता है, देखो यहाँ पे बन गया। ऐसे ब्लॉक आप यदि ढूंढ पाए और उसके ऊपर एंट्री ली तो आप ना समझो क्या बनोगे, ये आपको ही पता नहीं कितने प्रॉफिट निकाल के यहां से बाहर बाहर निकलोगे। ठीक है चलो, अब देखो यहाँ से बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है एक्सट्रीम पे, जहां पे मार्केट आया, टैप किया, नीचे आया, नीचे आया तो पॉज किया, तो फिर हमारा क्या हुआ यहाँ पे लोअर हाई, यहाँ पे क्या होगा। अब फिर यदि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो इस लोअर यदि फर्स्ट ब्लॉक आईडीएफ मॉडल नहीं बनता, फर्स्ट ब्लॉक को भी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो जाता कहाँ है एक्सट्रीम पे। देखो यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट ब्लॉक एंट्री मॉडल था, देखो इसको रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, मैंने आपको बोला है, क्योंकि यहाँ पे चांसेस होते हैं हमारे 50-50। कितने चांसेस होते हैं यहाँ पे, 50-50 चांसेस होते हैं। देखो यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट ऊपर गए, और यहाँ पे भी देखो हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था, देखो इसको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया क्या, नहीं किया, डायरेक्ट ऊपर चला गया, सॉरी डायरेक्ट नीचे आया और एक्सट्रीम पे रिस्पेक्ट करके ऊपर चला गया। आप मुझे बताओ, यदि आपको स्ट्रक्चर मैपिंग पता है, यदि आपको स्ट्रक्चर मैपिंग पता है, सब चीजें आपको पता है, ये भाई क्यों बना यहाँ पे, ठीक है, यदि आपको सब ये चीजें चीजें पता है तो ये मुझे बता दीजिए आप कितने 15 मिनट में मैंने एक्सप्लेन किया एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक। देखो अभी 9:15 हो गए, बस 9 बज मतलब 15 मिनट के अंदर हमने 5 मिनट पहले बात ही की है। 10 मिनट में मैंने आपको अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, और वहां पे मैंने क्या किया, एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिए। आप इसके ऊपर किसी को यहाँ पे क्वेरी है तो मुझे तुरंत पूछे, क्योंकि इसके बाद मैं आपको चार्ट में लेके जाऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ दम है ही नहीं है, इतना सिंपल है ये।
क्वेरी हो तो पूछिए, यदि नहीं है तो हम चार्ट में जाएंगे। मगर ये चीजें आपको यदि पता हो, देखो यहाँ पे हमारा आईडीएम फर्स्ट एंट्री मॉडल नहीं रिस्पेक्ट किया, मगर एक्सट्रीम ने किया, कितना में बड़ा मोमेंट मिला, टारगेट को कहाँ रखना है, और इसके अंदर अब ये आपका हायर टाइम फ्रेम पे बड़ा ऑर्डर ब्लॉक रहता है। अब जो चौथा पॉइंट है इस आईसीटी एंट्री मॉडल के अंदर, जो हायर टाइम फ्रेम से हमें लोअर टाइम फ्रेम तक जाना है और एंट्री कैसे लेनी है, तो ये इस पीओआई में सीखेंगे हम। इस बेरिस ब्लॉक को हम पीओआई कहते हैं, इसके अंदर सीखेंगे हम कैसे एंट्री लेनी है, कैसे कंफर्म करना है। यही से एक्सट्रीम पे आया, मगर यही से नीचे गिरेगा, ये कैसे तय होता है, इसके भी कुछ चीजें रहती है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक आपको ढूंढ पाना कोई बड़ी चीज है, क्योंकि जहां पे हायर लो है आप ट्रेन में, वहां पे एफवीजी और ब्लॉक होता है, तो बन गया आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। और अराउंड ट्रेन में जहां पे आपका लोअर हाई होता है, लोअर हाई कैसे बनता है आपको पता है, वहां पे बनता है, तो वहां पे कैसे एंट्री लेनी है, मतलब इतनी सिंपल चीजें है। एक बार आपको आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग मतलब समझ में आई, बाकी की चीजें सब उसके ऊपर डिपेंड है। मगर यदि आपको आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग पता नहीं है, बार बार आप गलतियां कर रहे हैं, तो आपको वहां पे सोचना है, क्योंकि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये चीजें आपको आगे जाके बेहतरीन ट्रेडर बनने से रोकने वाली है। तो चलो मैं इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में छोड़ देता हूँ। मुझे इसके अंदर कुछ मतलब ज्यादा उसके ऊपर वक्त गुजारने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज है। यदि किसी को क्वेरी है तो आप मुझे बेहिचक पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी आंसर दे दूंगा आपको। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको एक्सट्रीमल ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट कैसे आता है और कैसे रिस्पेक्ट करके यहाँ से नीचे जाता है, मैंने यहाँ पे आपको वो भी स्क्रीनशॉट डाल दिया है। तो चलो मैं समझू यहाँ पे किसी की कुछ क्वेरी नहीं है, किसी की कुछ क्वेरी नहीं है, मुझे मतलब सरप्राइज हो रहा हूँ मैं आज, तो किसी की क्वेरी नहीं, ये सुन के ही सरप्राइज हो रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि आप मतलब डर के मारे पूछ नहीं रहे हैं यहाँ पे, ऐसा है कि कुछ नहीं ना? तो चलो मुझे आप लोग कोई भी चार्ट चार्ट मुझे बोल दीजिए, मैं वहां पे आपको ये चीजें बता दूंगा। आइए चार्ट बॉक्स में प्लीज। देखो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखो आप यहाँ पे क्या मिलता है, आप सरप्राइज हो जाओगे। जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ उसके ऊपर ही मैं काम कर रहा हूँ, उसके ऊपर ही मैं काम कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। क्लियर है यहाँ तक? सब लोग चार्ट बॉक्स में आ चुके हैं, क्लियर है? गोल्ड जीबीपी यूएसडी, गोल्ड जीबीपी यूएसडी, ठीक है। एवरेज जीबीपी पे चलो, चलो ठीक है, ठीक है, US30 भी है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे जीबीपी यूएसडी या यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी लेता हूँ, कि उसके अंदर मेरा एक कॉल चालू है, मुझे देखना पड़ेगा कहाँ तक है, वैसे भी 10 पिप्स ऊपर आया था, धीरे धीरे चलते हो। देखो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट सेकंड, मैं आपको डाइवर्ट नहीं करना चाहता। देख लो, आप ही देख लो, हो गई स्क्रीन शेयर मेरी? क्लियर दिख रही है आपको? देखो इस तरह से मेरे एनालिसिस रहते हैं, आपको भी ऐसे सेटअप लगवाने हैं। देखो, और मुझे दो स्क्रीन लगनी है, मैं जो लेने वाला हूँ आगे जाके हमारा ऑफिस का काम अभी चालू हो रहा है, तो वहां पे जाके मैं ले लूंगा। आप देखो कितना सही है, आपको कुछ गलत दिख रहा है? देखो मेरी स्ट्रक्चर मैपिंग देखो, यहाँ पे जो मैंने सिखाया आपको वही है, देखो यहाँ पे आइडिया है मेरा, देखो इसका लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे मेरा आइडिया है, देखो यहाँ पे मेरा आइडिया है, बराबर है, यहाँ पे मेरा आइडिया है। और उसके बाद नीचे मेरा लोअर लो कंफर्म हो गए, देखो फिर बॉस हुआ, फिर मार्केट बॉस करके फिर नीचे आया, फिर बॉस करके ऊपर गए, अभी ये बॉस का इंतजार में है। देखो कितना मतलब कितना सही है, और देखो ये लोअर हाई है हमारा, देखो कहां से निकला है मार्केट नीचे, मतलब आज की ही बात है ये, आज की बात है। देखो, देखो ये पूरा इम्बैलेंस है यहाँ तक,
देखो ये पूरा इम्बैलेंस है, और ये ऊपर वाला पूरा ब्लॉक है, पूरा ब्लॉक है, ये बुलिश ब्लॉक है, सॉरी बेरिश ब्लॉक है ये। देखो, आप मुझे बता दीजिए, क्या इस स्ट्रक्चर जो मैं सिखा रहा हूं ये यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से आज आज ही मार्केट नीचे गिरा है। आप क्या चाहिए और आपको दिखा, आप मुझे बता दीजिए, और इतना आप लाइटली क्यों ले रहे हैं इस एजुकेशन सिस्टम को? ये कॉल मैंने इसलिए मिस कर दिया क्योंकि मैं आज दोपहर तक बाहर बाहर था, इसके ऊपर मेरी नजर थी, मगर मैं बाहर था इसलिए मैं दे ना पाया, और जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने उसको फिर देना कैंसिल कर दिया। ठीक है, देखो, आप भी मुझे बता दीजिए, यहाँ पे यहाँ पे आईडी में लोअर लो, यहाँ पे बॉस की लाइन, बॉस क्रॉस किया, यहाँ पे हमारा एक लोअर हाई बना। आप देखो इस लोअर हाई पे ही हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, जहां से आज मार्केट इतना ऊपर नीचे नीचे आया है। आप देखो, आप क्या और क्या और आपको मेरी ऑथेंटिटी से चाहिए आईसीटी की, और क्या मतलब इस तरह से और किस तरह से मैं आपको समझाऊं कि ये आईसीटी बहुत बेहतरीन काम करता है मार्केट में? आप ये देख लीजिए, आपको ये स्क्रीन विजिबल जो आज मैं आपको ब्लॉक सिखा रहा हूं अभी, देखो यहीं से मार्केट नीचे आया है। आईडीएम लोअर लो, बॉस की लाइन, फिर मार्केट ऊपर, नीचे से बॉस क्रॉस किया, ऊपर हमारा लोअर हाई बना, और मार्केट कल ऊपर गया, और कहां से रिस्पेक्ट करके नीचे गिरा है? देखो, एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक है और एक्सट्रीम वाला एफवीजी है, बराबर है। आप ही लोग मुझे बता दीजिए चार्ट बॉक्स में आके, अभी जो मैं अभी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बना रहा हूं, इसका लाइव एग्जांपल सुबह ही बन के गया आपके सामने, है आईसीटी के अंदर दम। आइए सब लोग चैट बॉक्स में, जो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक में आपको जो सिखा रहा हो, यह है कि नहीं, आपके सामने है कि नहीं? मगर यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग चाहिए आपकी, आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग ही नहीं है, आपको पता चल रहा है तो आपको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा कैसे? कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है ये। मुझे ये, जब मैं थोड़ा बाहर था, यहाँ आने के बाद मुझे इस एंट्री को मैंने मिस किया था, इसलिए मैंने उसके बाद दी नहीं, मगर इसमें से मैंने यहाँ से एक बाय दिया था जो ऑलरेडी हमारा 70 पिप्स ऊपर चला गया था। और मैं न्यूज में कभी कॉल नहीं देता, यूएस सेशन में कॉल नहीं देता। देखो, और क्या चाहिए आपको? जो मैं सिखा रहा हूँ वही काम कर रहा है, वही काम कर रहा है, मगर आप लोग इसको मगर आप इसको सीरियसली जब तक नहीं लेंगे तब तक आपके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला। आपको शायद इससे पहले किसी ने सिखाया नहीं होगा, मगर जहां मिल रहा है एडवांस है, डिफिकल्ट है, मगर इतना भी नहीं जिसको मैं, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता सर, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है मेरा, मगर डेली पे भी है, डेली पे भी बनता है वो, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, चलो अब हम जाते हैं यूरो यूएसडी के चार्ट पे, हम अब जाते हैं यूरो यूएसडी के चार्ट पे। ठीक है, चलो, ठीक है, मैं यहाँ पे और एक स्क्रीन खोल देता हूँ। देखो ये जीबीपी यूएसडी है, इसके इसके ऊपर मैंने 30 मिनट्स पे आज कॉल दिया था, जीबीपी यूएसडी में। देखो यहाँ से ज्यादा नहीं है, मगर $2 ऊपर गया, 20 पिप्स ऊपर गया, मतलब प्रॉफिट तो हुआ ना, 2 पिप, 2 $2 का प्रॉफिट हुआ है, इस मतलब वो कम नहीं है, मगर सही सेटअप मिल रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो एनजेडी यूएसडी में मैंने कॉल दिया था, अब देखो ये भी कहाँ गया था, ये भी कम से कम $1 ऊपर गया था, ये जाएंगे ऊपर, मगर यहाँ से दिया था इस ब्लॉक से मैंने, एफयूजी यहाँ पे था मेरा, और यहाँ से दिया था, और मेरा एसएल नीचे था, और यहाँ से भी एक कॉल था मेरा से, शायद नीचे से मेरा एक लेयर था, मगर उस लेयर से पहले मार्केट ऊपर चला गया। मगर दोनों भी सेटअप्स, $2 हो या $1 हो, इंपॉर्टेंस किसको है? आपके सही सेटअप्स निकलने चाहिए, उसको इंपॉर्टेंस है। और भला वहां पे $1 प्रॉफिट मिले नहीं तो $10 मिले, उसको इंपॉर्टेंस नहीं है, सही सेटअप्स होना, उसके ऊपर सही एंट्री लेना, ये आपके काम का है, देखो हमेशा याद रखो। तो चलो मैं यहाँ पे 4 आवर का टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ। यूट्यूब पे हम पूरा हर टाइम फ्रेम पे जाकर काम करेंगे, डोंट वरी। अब देखो,
अब देखो, आपके सामने ही सब, आपके सामने ही सब। अब देखो यहाँ पे कोई आइडियम बनता है कि हमारा, देखो हम पीछे से आएंगे, पीछे से आएंगे। चलो यहाँ पे कोई हमारा लोअर हाई है क्या? नहीं है। हाँ यहाँ पे है, इसका हाई कैंडल ब्रेक हुआ है। यहाँ पे है, इसका भी हाई ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये भी है। देखो यहाँ पे हमारा आइडियम बनता है। कहाँ पे आइडियम बनता है हमारा? यहाँ पे आइडियम बनता है, मोटा मोटी यहाँ पे आइडियम बनता है। बराबर, बन गया। यहाँ पे आइडियम बन गया तो नीचे क्या हुआ हमारा? लोअर लो हो गया। बराबर है। नीचे लोअर लो हो गया तो यहाँ पे मैंने बॉस की लाइन डाल दी। और जैसे मार्केट ने इस बॉस के लाइन को ऊपर से नीचे आते समय क्रॉस किया, ऊपर मेरा क्या बन गया यहाँ पे? लोअर हाई। दैट्स इट। आप देखो, अब यहाँ पे आपका लोअर हाई बन गया। बराबर है, यहाँ पे लोअर हाई बन गया। अब इससे पहले देखो, यहाँ पे, इससे पहले देखो, ये जो आपका हाईएस्ट लो नहीं, यहाँ पे नहीं है ये, क्योंकि ये रेड कैंडल आपकी लोएस्ट है, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमारा कोई भी आइडियम नहीं था। तो चलो, मैं यहाँ पे आइडियम था, यहाँ पे लोअर लो, यहाँ पे लोअर हाई। देखो मैं चलते चलते आपको सिखा रहा हूँ और यही गलती आप कर रहे हैं। देखो आइडियम कैसे ढूंढना है आपको पता है, मुझे पता है, मैंने बना दिया है। आइडियम हुआ तो लोअर लो यहाँ पे ड्रॉ करो, मतलब चीजें दिमाग सही जगह पे रहता है तो सब चीजें सही होती है। आइडियम हुआ, लोअर लो हुआ, लोअर लो के नीचे हमने एक बॉस की लाइन खींची। जब मार्केट ऊपर से नीचे आया और इस बॉस को, इस लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पे बॉस हुआ और ऊपर हमारा लोअर हाई हुआ। दैट्स इट। अब देखो जब मार्केट नीचे आया, ये लोवेस्ट कैंडल, इसका हाई ब्रेक हुआ, ये यहाँ तक गया। बराबर है। फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, तो देखो यहाँ पे आइडियम हुआ। देखो यहाँ पे आइडियम हुआ। बराबर है, ये आइडियम स्वीप एंट्री मॉडल नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर हमारा एफयूजी है, भला यहाँ पे स्वीप वो कैंडल, मगर नहीं है। यहाँ पे आइडियम हुआ तो लोएस्ट पॉइंट कौन सा है हमारा? ये वाला। यहाँ पे लोअर लो हो गया। देखो यहाँ पे मैंने क्या की, यहाँ पे मैंने कॉस की ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी। बराबर है। आप देखो, आप देखो, मार्केट ने क्या किया, इस आइडियम के ऊपर हमारा फर्स्ट एफयूजी यहाँ पे था। देखो जस्ट मिनट, यहाँ पे था। बराबर है। इसको रिस्पेक्ट किया, नीचे आया। बराबर है। बराबर है, फिर हमारा एफयूजी यहाँ पे शिफ्ट हो गया। फिर देखो, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इम्बैलेंस। आप देखो फिर इसके ऊपर हमारा, इसके ऊपर हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक बना। देखो यहाँ तक, कहाँ तक? यहाँ तक। मैं एफयूजी को थोड़ा सा आगे खींचता हूँ। देखो यहाँ तक, तो ये है हमारा बेरिश ब्लॉक, और ब्रेक टू ब्लॉक हो ये हो गया हमारा बेरिश ब्लॉक। इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। दैट्स इट। आप देखो, ये था हमारा एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे लोअर हाई। देखो यहाँ पे एफयूजी, और ये हमारा एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इसके ऊपर कोई एफयूजी नहीं है यहाँ पे। छोटा सा है मगर वो निग्लिजिबल है। मगर ये हमारा मोटा मोटी एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक। देखो लोअर हाई के बगल में बना हुआ है। देखो यहाँ से मार्केट ने रिस्पेक्ट करके नीचे गया, चला गया। इतना सिंपल है इसमें, मतलब यदि आपको ये पता हो, जैसे मैंने आज सुबह देखा है आपको ऊपर, मतलब एक्सट्रीम लो से, लोअर हाई से कैसे आज गोल्ड ऊपर से गिरा, ये मैंने आपको दिखा दिया है। देखो यहाँ पे भी यूरो यूएसडी का यही एग्जांपल था। आइडियम हुआ, लोअर लो हुआ, बॉस ऊपर से बॉस किया, मगर यहाँ पे बॉस होने के बाद अब यहाँ पे हमारा लोअर हाई हुआ। देखो अब हुआ, मगर इस लोअर हाई को यहाँ से गिरने के लिए कारण था ये वाला बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, जो एक्सट्रीम पे बना है। जो लोअर हाई है हमारा, इसके नीचे बनता है, इसके बगल में बनता है, बस इतना ही आपको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। चलो क्लियर है। फिर मैं थोड़ा नीचे आता हूँ। देखो यहाँ पे एक्सट्रीम तक मार्केट गया नहीं है। देखो यहाँ पे फिर मार्केट नीचे आया, लोवेस्ट कैंडल ये है, यहाँ पे कोई ये नहीं है। फिर यहाँ पे ये लोवेस्ट कैंडल है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, यहाँ पे आइडियम है। चलो यहाँ पे कोई हमारा एक्सट्रीम ब्लॉक नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा आइडियम बनता है, मगर यहीं से मार्केट ये हो जाता है। बराबर है। ये डाउन ट्रेंड का एग्जांपल है। मुझे एक बार यहाँ पे देखने दो। लोवेस्ट कैंडल, हाई ब्रेक, फिर प्लस कैंडल, हाई ब्रेक। देखो यहाँ पे हमारा आइडियम है,
यहाँ पे हाइडियम है देखो, और यहाँ पे लोअर लो है देखो, और इस ओवर लो के ऊपर मैंने क्या की, एक एसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी बराबर है। मगर मार्केट कहां से घुमा है देखो, मार्केट घुमा है यहाँ से रिजेक्शन ब्लॉक से, देखो इसको कहते हैं रिजेक्शन ब्लॉक। ये सीखने वाले हम थर्ड मंथ में, डोंट वरी, ये हम थर्ड मंथ में सीखने वाले, ये है रिजेक्शन ब्लॉक बराबर है। देखो यहाँ से यहाँ पे लोअर लो क्रॉस हुआ, फिर यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे लोअर हाई हुआ बराबर है। मगर यहाँ पे क्या हुआ, रिजेक्शन ब्लॉक से निकला, मार्केट एक्सट्रीम से नहीं आया, रिजेक्शन ब्लॉक से नीचे आया। मगर आपको जरूरी क्या है, आपको जरूरी क्या है, यहां से ये लोअर लो, ये लोअर लो, यहाँ पे होगा आपका आइडिया बगर बराबर है, ये हो गया आपका लोअर लो। और यहाँ पे मैंने क्या खींची, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इसको मार्केट ने कभी ब्रेक नहीं किया तो हमारा लोअर हाई बना नहीं, डायरेक्ट बना हमारा यहाँ पे चौक। देखो यहाँ पे लोअर हाई पे जो रूल्स है हमारा डाउन ट्रेंड में, जब रिसेंट वाला डाउन ट्रेंड ब्रेक होता है तो वहां पे हमारा क्या बनता है, चौक बनता है, बेरिश बुलिश चौक बनता है। देखो यहाँ से बुलिश चौक बना और मार्केट कितना आराम से ऊपर चला गया। इस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग होनी चाहिए और डेयरिंग होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंट्री लेने के लिए, बस स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करनी है। और मैं आपको हमेशा एक चीज बना बोल दूंगा, मैं जो एंट्री मॉडल में सिखाने वाला हूं, जब मार्केट चौक करता है, हमेशा याद रखो, जब मार्केट चौक करता है और उस चौक के ऊपर जब आईडीएम करता है तो नीचे से हमें, मतलब मुझे यहाँ पे ये कहना है, जब यहाँ पे मार्केट चौक करता है, समझो ये डाउन ट्रेंड है, ये बुलिश चौक है, जब भी चौक होता है ना तो मार्केट सेलिंग के लिए फिर वापस आता ही आता है, और नीचे से जहां भी आपका एफईजी होगा ना, और जहां पे आपका ब्लॉक होगा वहां से मार्केट को हमेशा उठाने का। इसको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक भी मिलेगा। मगर चौक के बाद हमेशा आपको एक बाइंग की एंट्री श्योर शॉट मिलती है, यदि डाउन ट्रेंड से चौक हुआ तो श्योर शॉट मिलती है, श्योर शॉट, क्योंकि चौक होने के बाद मार्केट को नीचे आना ही पड़ता है, अगर बॉस नहीं करता। ठीक है, ये तो मैं ये भी चौक का एंट्री मॉडल है जो मैं आगे जाके सिखाने वाला हूँ, इसकी अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी आपको कैसे बेहतरीन एंट्री मिलती है ना, मैं आपको दिखाऊंगा। समझो, आप देखो, आप देखो यहाँ पे आपका चौक हुआ है कि कहाँ पे, देखो यहाँ पे आपका देखो, जस्ट मिनट यहाँ पे आपका कहाँ पे ये हाईएस्ट है, उससे ऊपर नहीं है, और ये हाईएस्ट, देखो यहाँ पे आपका क्या हुआ है, आईडीएम हुआ है बराबर है, यहाँ पे आईडीएम हुआ तो आपका ये हायर हाई होगा बराबर है। मुझे क्या बताना है आप, मैं देखा आपको, और ये हमारा हो गया बॉस, और ये हो गया हमारा हायर लो बराबर है। आप देखो कितनी मजे की बात है, देखो मार्केट इतना नीचे आया, देखो इतना नीचे आया, देखो इतना नीचे आया, इसने क्या किया यहाँ पे, मेजर चॉक किया। जब भी मार्केट ने बेरिश, हमारा ये क्या है, बेरिश ब्लॉक है, जब भी मार्केट बेरिश ब्लॉक करता है ना तो हमेशा मार्केट इसके फिर ऊपर चला जाता है और ऊपर से आपको बेहतरीन सेलिंग की एंट्री मिलती है। देखो जब भी चौक होता है ना, जब भी चौक होता है तो मार्केट को ना ऊपर जाना ही होता है, तो यहां से भी आप काउंटर ट्रेंड पकड़ सकते हो बाइंग का, ये तो बाद में मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, ये भी मैं सिखाने वाला हूँ। मगर चौक होने के बाद मार्केट एक बार ऊपर जाता ही जाता है। देखो यहाँ पे बेरी चौक हुआ, मार्केट ऊपर गया कि नहीं देखो, और यहाँ पे देखो बुलिश चौक हुआ, देखो मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आया कि नहीं देखो। मतलब जब भी चौक होता है ना तो आपको वहां पे एक बाइंग की और सेलिंग की एंट्री मिलती है। ये मैं आपको आगे जाके सिखाने वाला हूँ, डोंट वरी, ये मैं आगे जाके आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, मुझे आप एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था बताना था, मैंने बता दिया। यहाँ पे डाउन ट्रेंड का मैंने एक एग्जांपल बोल दिखा दिया आपको। अभी मैं कोई एक अप ट्रेंड का एग्जांपल दिखा देता हूँ, 4-5 एग्जांपल देखेंगे, डोंट वरी, 4-5 एग्जांपल हम देख लेंगे यदि आता है तो। देखो ये भाई साहब कितनी अच्छे तरह से ऊपर जा रहे हैं, जहां से मैंने बाइंग दी थी वहां से घूम गए ऊपर, एक ही सेटअप हमारा नीचे नहीं जा रहा है। इसका रीजन क्या है, आप ही सोच लीजिए। मैं जितने भी सेटअप दे रहा हूं टेलीग्राम पे, आप में से कितने लोग लेते हैं नहीं लेते वो तो आपकी मर्जी है, मगर कौन सा भी सेटअप हमारा फेल नहीं हो जाता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये पूरा आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से बनता है। दिखा देता हूं मैं आपको, देखो मैं उसको लोअर टाइम फ्रेम पे लेके आया, मैं 30 मिनट्स का ये सेटअप दिया था आज जीपीपी यूएसडी का। देखो
मैंने यहाँ पे आईडीएम किया था, और मेरी और माधुरी यूजर मैडम है, इनका व्हाट्सएप पे चार्ट भी हुआ था आज। जो सेटअप मैंने निकाला था वही सेटअप उन्होंने भी निकाला था। फिर उनको बहुत अच्छा लगा कि जो एजुकेशन है वो काम करता है, जो एजुकेशन है वो काम करता है। देखो, ये जीबीपी यूएसडी है। देखो यहाँ पे आईडीएम हुआ था, और इस आईडीएम के नीचे ये हमारा एक ब्लॉक था, एक एफयूजी था। देखो यहाँ पे इस एफयूजी से मेरी एंट्री थी 700 पे, शायद 700 पे। हाँ, 27,700 पे एंट्री थी मेरी, 27,700 पे। कहाँ पे थी ये? ठीक है, यहाँ पे। अभी $1 ऊपर चला गया है, मगर इसके नीचे मेरी एक एंट्री थी, शायद 2700, 27,300 पे। मैं नीचे नहीं आया, 300 तक नहीं आया, 300 तक नहीं आया, यहाँ से ऊपर गया। तो देखो मतलब कितना बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने है। जो नीचे सुबह सुबह आइडियम हुआ था, ये यहाँ पे भी आइडियम है हमारा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे भी आइडियम है, मगर यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एफयूजी भी है और इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। तो जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ये आपको ये जो माइनर चौक होते हैं ना, ये जो माइनर आइडियम होते हैं ना, वो आप ढूंढना बंद कर दोगे। तो यहाँ से मार्केट घूमा, यही से आपकी बाइक की एंट्री होती थी, कम से कम कितना, $2 $3 का आपका प्रॉफिट। क्या चाहिए और आपको? जो मैं बता रहा हूँ वो हो रहा है। आईडीएम हुआ, नीचे नीचे एफपीजी है, इसके नीचे ये ब्लॉक है, चलो यहाँ से मार्केट ऊपर निकला। आपके सामने एग्जाम्पल है जो मैंने आज ही दिया था, और एनजेडी यूएसडी का भी दिया था। डोंट वरी, आपको ब्लॉक सिखाऊंगा, ब्लॉक सिखाऊंगा मैं। ठीक है, चलो अभी मैं आता हूँ। हमारा ये समझो, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल मिल गया लोअर टाइम फ्रेम पे। देखो नहीं, यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं किया एक्सट्रीम को। ठीक है, नहीं यहाँ पे आप ट्रेंड का कोई एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है, मैं देख लेता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, आप ट्रेंड में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो कहीं और हम दूसरी करेंसी पे लेते हैं। मगर मुझे बता दीजिए, जो मैंने आपको डाउन ट्रेंड में जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ करके सिखाया है, यहाँ पे जो मैंने बताया आपको, ये क्लियर है आपका? ये क्लियर है? तो मैं और 4 एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी 9:30 हो चुके हैं, हमारे पास और 1 घंटा है। तो 1 घंटे में कम से कम मैं आपको 4-5 एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक्स मैं आपको ढूंढ के निकाल दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैलिड सेलिंग पुल बैक है, दैट्स इट। तो फिर मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे वैलिड सेलिंग पुल बैक है, यहाँ पे आईडीएम हुआ। देखो, अब आपके सामने एग्जांपल है, यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है ये सबसे ऊपर है, इसका लो ब्रेक हुआ, फिर मार्केट ऊपर चला गया। देखो यहाँ पे आईडीएम हुआ। देखो, तो ये है हमारा आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल। यहाँ पे ये है हमारा आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल। देखो, क्योंकि इसके नीचे नीचे कहीं भी आपको, इसके नीचे कहीं भी आपको ये एफयूजी नहीं है। नीचे है, ये हमारा कुछ काम करे, क्योंकि ये हमारा सेलिंग पुल बैक है फर्स्ट वाला, इसके अंदर नहीं होना चाहिए। बराबर है? तो देखो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, यहां से मार्केट ने आईडीएम किया, तो ऊपर हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हायर हाई हुआ। बराबर है? यहाँ पे मैंने बॉस की लाइन खींच दी, यहाँ पे बॉस हुआ। बराबर है? यहाँ पे बॉस होने के बाद यहाँ पे हमारा लोअर हाई कंफर्म हुआ। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? ठीक है, चलो। क्योंकि कुछ इसमें दिक्कत वाली बात है ही नहीं है, क्योंकि ये आइडिया, ये वैलिड सेलिंग पुल बैक है, ये वैलिड सेलिंग पुल बैक है, इस वैलिड सेलिंग पुल बैक ने इस वैलिड को नीचे से ब्रेक किया, आइडियम हुआ। आइडियम हुआ तो हायर हाई हुआ, यहाँ पे बॉस किया, मार्केट में ऊपर चलती लो, हमारे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा हुआ हायर लो। बराबर है? अब देखो मार्केट ने फिर ऊपर चला गया, मार्केट फिर ऊपर चला गया। देखो यहाँ पे फिर इसने क्या किया, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल, ये हाईएस्ट कैंडल है, इसने ब्रेक किया, ये भी हमारा फिर ऊपर गए। देखो यहाँ पे भी हमारा एक आइडियम हुआ, फिर देखो यहाँ पे जैसे आइडियम हुआ, तो देखो यहाँ पर हमारा हायर हाई कंफर्म हुआ। और यहाँ पे मैंने एक बॉस की लाइन ड्रॉ कर दी, देखो यहाँ पे मैंने कर दी। जैसे मार्केट ने ऊपर जाके बॉस किया, जैसे मार्केट ने ऊपर जाके बॉस किया, तो ये जो लोवेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे हमारा हायर लो कंफर्म हुआ। अब देखो, अब यहाँ पे देखने की बात क्या है, देखो मार्केट जब ऊपर चला गया, ये हाईएस्ट पॉइंट है, और जब नीचे आया, नीचे आया, तो डायरेक्ट देखो इसने कहाँ पे रिस्पेक्ट किया है। इसको मैं थोड़ा और लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ।
देखो इसको 2 आवर, देखो फिर मैं इसको लेके जाता हूँ 1 आवर। देखो यहाँ पे आइडिया है अभी भी यहाँ पे। अब इसको मैं लेके जाता हूँ 30 मिनट्स तक। अब देखो, अब देखो, एक तो चीज मैं ये बताना चाहता हूँ। अब ये जो हाई, ये जो ये जो पहला हमारा, ये छोटा कर देता हूँ उसको मैं। ठीक है, बड़े रहने दो। ये देखो, ये हमारा आईडीएम हुआ यहाँ पे आईडीएम स्वीप हुआ, मगर यहाँ पे ये आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल नहीं कहेंगे हम, क्योंकि टाइम फ्रेम चेंज हुआ है। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, मगर जब नीचे आया मार्केट, देखो आईडीएम करके जब नीचे आया, यहाँ पे एफवीजी था, ये ब्लॉक फर्स्ट आईडीएम में फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था, इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। फिर देखो मार्केट ने कैसे एक्सट्रीम से एंट्री लिए। देखो ये छोटा सा हमारा एफवीजी है, देखो यहाँ तक, और ये वाला हमारा पूरा पूरा यहाँ तक, देखो ऑर्डर ब्लॉक। देखो आपके सामने एग्जांपल है, सॉरी अप ट्रेंड का। देखो ये लोअर हाई था, क्योंकि आईडीएम हुआ, हायर हाई हुआ, बॉस हुआ, तो ये हायर लो हो गया। देखो आपके सामने है, जब मार्केट ऊपर चला गया आईडीएम किया, फिर नीचे आया, इसने फर्स्ट ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं किया, फिर ये नीचे आया, कहां से इसने रिस्पेक्ट किया? देखो आप ही मुझे बता दीजिए कहां से रिस्पेक्ट किया इसने। मुझे बताइए, चार्ट बॉक्स में बता दीजिए मुझे, यहाँ पे किसने, यहाँ पे कौन से एंट्री मॉडल को उसने कौन से एक्सट्रीम पे कहाँ पे इसने रिस्पेक्ट कर दिया, मुझे बता दीजिए। इतना आपका एनालिसिस सही बनेगा ना, तो आपको इस मार्केट से लॉस होना नहीं है। देखो मैं बता देता हूँ, इस मार्केट से लॉस होना नहीं है, मगर आप क्या कर रहे हैं, आप ये चीज कर रहे हैं कि आप स्ट्रक्चर मैपिंग सही नहीं कर रहे, गलत कर रहे हैं, इसकी वजह से आपका आगे का सब स्ट्रक्चर गलत हो रहा है। देखो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक है, एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक है। और मुझे पता है यहाँ पे ना बहुत कम लोग हैं जो चार्ट बॉक्स में आते हैं, बाकी के लोग स्क्रीन पे रहते हैं, यहाँ वहां रहते हैं, एंट्री नहीं लेते। ये तो आपका नुकसान है, जिसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। ठीक है, फिर देखो, आप देखो यहाँ पे, मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आया, यहाँ पे तो चौक हुआ है, यहाँ पे तो चौक हुआ है। देखो ये तो इसने यहाँ पे चौक कर दिया। यहाँ पे हमारा कोई एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्योंकि ये हमारा वॉश होने के बाद ये हायर लो हुआ, और इसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, यहाँ पे होगा चौक। चलो इसके बारे में हमें बात नहीं करनी, मगर आप ट्रेंड में मैंने 30 मिनट्स में देखो एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट कैसे सही रिस्पेक्ट करके ऊपर जाता है। यदि बीच के ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं करता, देखो यदि बीच के ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं करता, तो एक्सट्रीम से आपको बेहतरीन एंट्री मिलती ही मिलती है। ये आपको हमेशा याद रखना है यहाँ से आगे, क्योंकि ये तीनों एंट्री मॉडल्स पे आपने काम चालू किया, तो चलो क्या होगा, यहाँ पे आपका फर्स्ट ब्लॉक है, इसने मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, लॉस आपका ये सेल हो गया। मगर नीचे तो एक्सट्रीम वाला है, वहां से तो बैठ सकते हैं आप, और वहां से बेहतरीन आपका मतलब सेटअप आप ले सकते हो, आपका लॉट साइज बढ़ा के भी ले सकते हैं। इतना सिंपल है ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। सब एक्सट्रीम किस पे डिपेंड है? ये सब डिपेंड है आपके स्ट्रक्चर मैपिंग पे। स्ट्रक्चर मैपिंग है तो सब है, स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं तो कुछ नहीं है। ये हमेशा याद रखना है आपको। चलो मैं और कोई एक एग्जांपल लेता हूँ। कौन सी एनजेडी यूएसडी का करेंसी है। ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। मतलब क्या चाहिए, इतना बेहतरीन सेटअप्स काम कर रहे हैं आपके लिए, जो आज बोर्ड में लाइव एग्जांपल है आपके सामने। और क्या, और क्या, और मैं आपको प्रूफ दे दूं। और आप जहां पे सीखे हैं इससे पहले मुझे पता नहीं है, मगर इस तरह से आपको मैं जो सिखा रहा हूँ यहाँ पे, यही मैं यूट्यूब पे आपको लाइव सेटअप्स पकड़ के दूंगा। यही सेटअप्स मैं यूट्यूब पे आपको लाइव लाइव में पकड़ के दूंगा, तब आपको पता चलेगा कि ये मतलब चीज क्या है। मगर तब तक शायद वक्त वक्त निकल चुका होगा आपके हाथ से, क्योंकि स्ट्रक्चर मैपिंग इतनी बार मैं प्रैक्टिस करवा के लेने के बाद भी आपकी गलत आ रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे। देखो आज, देखो यहाँ पे मेरा आईडीएम था, मेजर आईडीएम। देखो यहाँ पे मेरा मेजर आईडीएम था आज, ऊपर भी आईडीएम है, माइनर आईडीएम ऊपर भी है, मगर एक्सपर्टीज आपकी धीरे धीरे आपको परफेक्ट बना देती है। और यहाँ से मैंने
इस ब्लॉक से मैंने एंट्री दी थी, इस ब्लॉक से मैंने एंट्री से ऊपर उठाया मार्केट, मैंने इस एफ एंट्री दी थी ऊपर से, इस एफ दी थी और नीचे दी थी, मतलब नीचे आया नहीं यहाँ तक, नीचे जब और इसके नीचे मेरा एसएल था। अगर सेटअप्स भले आपके आज प्रॉफिट ना दे, आप कल ये शायद जीबीपी, ये एनजेडी यूएसडी है, शायद ये बॉस करके इतना ऊपर चला जाए, मतलब 30 40 50 और पिप्स आपको दे दे, हो भी सकता है ऐसा। मगर आज तो इसने काम किया ना आपके लिए, मतलब जो मैं सिखा रहा हूँ ये सब काम का है, बस आपके दिमाग में जाना चाहिए और ये आपको पता होना चाहिए। बट डोंट वरी, जब मैं लाइव आऊंगा तो ये चीजें आपकी अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो यहाँ पे कोई एक्सट्रीम का एग्जाम्पल मिलता है तो हम ले लेंगे। देखो यहाँ पे आइडियम तो नहीं है, मगर एक चीज आपको पता चलेगी यहाँ पे, और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये हाइस्ट कैंडल है, ये लो है, देखो ये हो गया आपका यहाँ पे आइडियम, बराबर है। तो जैसे यहाँ पे आइडियम हुआ तो यहाँ पे आपका हायर हाई हो गया, बराबर है। तो जैसे हायर हाई हो गया तो यहाँ पे आपकी एक बॉस की लाइन बन गई, देखो यहाँ पे मैंने खींच दी, शायद यहाँ पे बॉस नहीं हुआ डायरेक्ट, हाँ हुआ है शायद, हाँ ये दोनों भी वैलिड रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ है इसलिए मैंने इतनी लंबी खींची है लाइन। अब देखो जब मार्केट ये नीचे आया, ये नीचे आया, ये नीचे आया, यहाँ पे आपका हो गया हायर, ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है, और ये आपका हो गया बॉस। अब देखो मार्केट नीचे आया और यहाँ पे उसने क्या किया, आपको चॉक किया, देखो यहाँ पे इस हायर लो को यहाँ पे उसने ब्रेक किया। और मैंने क्या बोला था आपको, जब भी मार्केट चॉक करता है तो फिर आपको एक बेहतरीन सेलिंग की एंट्री देता है, देखो यहाँ पे आपको बेहतरीन ये एफयूजी सेलिंग की एंट्री दी थी। ये तो एंट्री मॉडल मैं आपको सिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। चौक बनाने के बाद मार्केट हमेशा जिस दिशा से चौक बनता है उस उल्टी दिशा में मार्केट हमेशा जाता है, ये हमेशा याद रखना। ये मुझे सिखाना बाकी है। ये चौक होगा यहाँ पे, देखो चौक होने के बाद ऊपर चलेगा, यहाँ से भी काउंटर एंट्री पकड़ सकते हो और यहाँ से पकड़ सकते हो, ये तुम्हें बाद में सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। यहाँ पे हमारा कोई नहीं बना है, यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं बन रहा है, मगर मुझे नहीं लग रहा है कि ये इतना डिफिकल्ट है कि जो आपको पता ना हो, कि आपको मतलब समझ में आए। जस्ट मैं देख लेता हूँ। नीचे ये ऊपर है, नहीं आइडिया यहाँ पे हमारा कोई। जस्ट ऑब्जर्व करें, आप जस्ट ऑब्जर्व करें, देखो यहाँ पे हाईएस्ट कैंडल इसका लो ब्रेक हुआ, ये ऊपर गया, यहाँ पे हो गया हमारा आइडियम, बराबर है। जैसे आइडियम हुआ तो ये हाईएस्ट पॉइंट हमारा हो गया हायर हाई, जैसे हायर हाई होगा तो यहाँ पे हमारा बॉस हो गया, देखो। और जैसे ही यहाँ पे बॉस हो गया तो ये हमारा हो गया हायर लो। अब देखो मार्केट कितनी सही तरीके से इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर चला गया। इसको और लोअर टाइम फ्रेम पे लेंगे, इनसाइड बार कैंडल है, इनसाइड बार कैंडल है, और थोड़ा एफईजी पे है ऊपर, देखो ये। आप मुझे बता दीजिए, ये इनसाइड बार कैंडल है और उसके ऊपर थोड़ा सा एफईजी भी है जो मैंने ड्रॉ नहीं किया यहाँ पे। आप देखो मुझे बता दीजिए कितना बेहतरीन, मतलब सही तरीके से ये यहाँ पे ये रिस्पेक्ट करके ऊपर चलाता है, देखो। और यहाँ पे भी आइडियम था, देखो ये हाईएस्ट पॉइंट, ये नीचे, ये फिर नीचे आया, फिर ये हमारा सबसे हाई वाला पॉइंट ये वाला, फिर इसने क्या किया, आगे जाके यहाँ पे बॉस स्वीप किया। तो इसका लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, देखो ये वाला, ये वाला। जब मार्केट नीचे आया तो उसने रिस्पेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ पे बॉस किया, सॉरी चॉप किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे। ये वाला आपका एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक था आप ट्रेंड का, जो यहाँ पे आपने पकड़ा, आईडीएम हायर हाई बॉस हायर लो, ऊपर गया आईडीएम हुआ नीचे आया, और यहाँ से उसने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर एंट्री लेके चला गया। यहाँ पे इसने हायर लो को स्वीप किया है, ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है, हमेशा याद रखिए। और ये आपका जस्ट स्वीप हुआ है तो ये आपका ये भी हो सकता है, क्या होता है, एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ये भी आपको हमेशा याद रखना, ये एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चलेगा, ये एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चलेगा। ठीक है, मैं बीटीसी यूएसडी में, कोई तो बोल रहे हैं मुझे, मैं बीटीसी यूएसडी का और एग्जांपल लेता हूँ, लाइव में देखते हैं कुछ है क्या बीटीसी यूएसडी में।
BTC USD। अभी 4 आवर का चार्ट है ये, BTC USD का। अब देखो उसको मैं थोड़ा सा 30 मिनट्स पे लेके आता हूँ। 30 मिनट्स में भी कंफ्यूजन है, तो उसको मैं 2 आवर पे लेके आता हूँ। ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा, ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा कैसे आपको क्या करना है। अब देखो यहाँ पे, ये तो पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे आईडीएम है कि ये भी हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई आईडीएम नहीं है 2 आवर पे। 2 आवर पे कोई आईडीएम नहीं है, 1 आवर पे चले जाते हैं। ठीक है, 1 आवर पे हमें आईडीएम मिल गया। देखो 1 आवर पे हमें आईडीएम मिल गया। कहाँ पे मिला? देखो ये हाईएस्ट कैंडल, इसका लो, ये पर फिर हाईएस्ट, ये हाईएस्ट कैंडल, इसका लो। यहाँ पे हमारा क्या हुआ है? आईडीएम हो गया। देखो यहाँ पे आईडीएम हुआ। अब देखो ये हमारा हायर लो यहाँ पे हुआ। और अभी मार्केट में इसको क्रॉस करना बाकी है। अगर इतना आगे जाके क्रॉस करेगा ऐसा पता नहीं था, मगर इसको हम ऐसे ड्रॉ करके रख सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे हायर इसने अभी बॉस किया है, नहीं तो हमारा हायर लो बनेगा नहीं, क्योंकि यदि यहाँ पे बॉस स्वीप करता है तो ये लोवेस्ट पॉइंट है इसका, ये हमारा हायर लो बनेगा। ये हमारा हायर लो बनेगा यहाँ पे। ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर, ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है। मगर इसके पहले वाला हमारा हायर हाई और हायर लो कहाँ पे, ये हम ढूंढेंगे। देखो मिल गया यहाँ पे, कितना सिंपल है। ये हाईएस्ट पॉइंट, ये इससे ऊपर, ये हमारा आईडीएम, दैट्स इट। और ये हमारा हायर लो। और जैसे ही यहाँ पे हायर लो हो गया, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे? बॉस हुआ। तो ये हो गया हमारा हायर लो। जहां तक मार्केट आया भी नहीं, आया भी नहीं, इससे पहले ऊपर चला गया। देखो फिर हम क्या करते हैं, नीचे और नीचे जाते चले जाते हैं। ये ये हाँ, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोवेस्ट पॉइंट है। देखो ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोवेस्ट पॉइंट है। और यहाँ पे हमारा, नहीं यहाँ पे तो एक ही आइडियम होगा, क्योंकि ये ऊपर जाके नीचे यहाँ आया है, यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। मगर यहाँ पे है, देखो यहाँ पे हाईएस्ट कैंडल लोएस्ट कैंडल, यहाँ पे ये आइडियम। और यहाँ पे एक्सट्रीम ब्लॉक हमें नहीं मिल रहा है, कहाँ पे एक्सट्रीम ब्लॉक से मार्केट ऊपर नहीं गया है यहाँ से कहीं भी। ये हो गया बॉस आपका, बॉस होते आपका ये हायर लो यहाँ पे। अगर यहाँ पे किसी का भी अभी तक हायर लो यहाँ पे स्वीप नहीं हुआ है, मार्केट ऊपर ऊपर ही जाता है, ऊपर ऊपर ही जा चुका है। देखो यहाँ पूरा, देखो हायर लो तक आया नहीं, चौक किया नहीं। ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है। यदि यदि इसको बॉस करता है मार्केट, यहाँ से फिर नीचे आएगा, तो फिर यहाँ से आपको बाइंग की एंट्री मिलेगी, क्योंकि ये आप ट्रेंड इसका कंटिन्यू रहेगा। वैसे आप ट्रेंड नहीं है, मगर ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है। और जब आप पूरा ओवर पे आते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। सब देखो कितना छोटा है, कितना छोटा है यहाँ पे। देखो पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसमें लोग बाय सेल करते हो, स्टक स्टक हो जाते हैं। और एक ही हमारे यहाँ पे ब्लॉक था, देखो यहाँ पे, जिसको मार्केट ने बार बार रिस्पेक्ट करके यहीं से ऊपर चला गया। ये ब्लॉक था, ये ऊपर वाला एफयूजी था, एफयूजी तो टैप किया, ब्लॉक भी टैप किया। मगर आगे जाके फिर इसके अंदर भी शायद ब्लॉक बने होंगे, मैंने देखे नहीं। फिर यहाँ पे है, शायद यहाँ पे फ्यूचर में यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का मुझे कोई एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है जहां से मार्केट ने रिस्पेक्ट करके फिर ऊपर चला गया है। मगर इसमें ज्यादा बताने वाली चीज कौन सी है भी नहीं है, क्योंकि जो एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ये आपके हमेशा अप ट्रेंड में हायर हाई पे बनते हैं, और डाउन ट्रेंड में लोअर हाई पे बनते हैं। डाउन ट्रेंड में लोअर हाई पे बनते हैं, बस इतना ही याद रखना है। देखो यहाँ पे नहीं है, नहीं है यहाँ पे भी नहीं है। क्योंकि एक्सट्रीम एक्सट्रीम पे आया नहीं मार्केट अभी तक यहाँ पे। नहीं है, नहीं है, देखने से पता चलता है कि नहीं है।
ठीक है, बीटीसी में नहीं है, मैं थोड़ा और एक करेंसी पेयर लेता हूँ। ठीक है, यूरो यूएसडी के लिए हमें। जस्ट सेकंड। नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सैंपल ही नहीं मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मिल गया है एक्सट्रीम का, डाउन ट्रेंड का। मैं दिखाता हूँ आपको, शायद दो एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। अब देखो, ये अब ट्रेंड था पूरा, मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड चेंज कर दिया। देखो, ये बाइंग पुल बैक, और ये बाइंग पुल बैक, बराबर है। और ये भी बाइंग पुल बैक है, यहाँ से भी बाइंग पुल बैक है। देखो, आप ही देख लीजिए। देखो, ये वैलिड बाइंग पुल बैक है, हाई ब्रेक है, फिर ये इसका हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे। देखो, ये होगा आपका आईडीएम, बराबर है, ये होगा आपका आईडीएम। और डाउन ट्रेंड में जब आईडीएम बनता है तो ये आपका हुआ लोअर लो, बराबर है। और जब मार्केट इस लोअर लो को ब्रेक करता है नीचे आते समय, तो ऊपर बनता है आपका यहाँ पे लोअर हाई, बराबर है। ठीक, मार्केट फिर नीचे आया, हाईएस्ट कैंडल का, लोएस्ट कैंडल का हाई यहाँ पे, फिर मार्केट नीचे आया, फिर इस लोवेस्ट कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, फिर नीचे आया, तो आपका बन गया आईडीएम। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आईडीएम बना। इस आईडीएम के ऊपर आपका एफईजी और एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया। मगर देखो, मार्केट ने रिस्पेक्ट किसको किया, देखो इस लोअर हाई के नीचे कहाँ पे एफईजी है, देखो पूरा यहाँ तक एफईजी, देखो यहाँ तक था, बराबर है। और ब्लॉक कहाँ पे था, देखो यहाँ से यहाँ तक जो एफईजी है उसके ऊपर हमारा ब्लॉक होता है। देखो, मार्केट ने बराबर वही से, मतलब एक्सट्रीम एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से उसने क्या किया, रिस्पेक्ट किया। देखो, क्योंकि ये लोअर हाई है, इसके नीचे कहीं भी एफयूजी नहीं है, ये एफयूजी यहाँ पे है, और ये कैंडल, भला हमारा लोअर हाई ऊपर हो, मगर रूल क्या है, लोअर हाई के नजीक और लोअर हाई के नीचे भी हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। देखो यहाँ पे मिल गया आपको एंट्री। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी आ गई, तो आपको इस मार्केट से पैसे निकालने में कोई भी रोकेगा नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट ब्रेक का ब्लॉक हो गया, बेरिश ब्लॉक, ये ऊपर, और ये आपका एफजी यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, चलो, देखो यहाँ पे हो गए। कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है ये, आप समझो। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, देखो यहाँ पे आपका आईडीएम यहाँ पे हुआ, तो ये आपका लोअर हाई, सॉरी लोअर लो, और यहाँ से आपकी बॉस की एंट्री। देखो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो फिर क्या करेगा आपका, यहाँ पे एक्सट्रीम पे आपका हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे लोअर हाई हो गया। अब देखो, मार्केट जब भी नीचे आया, यहाँ पे लोएस्ट कैंडल ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे लोएस्ट कैंडल ब्रेक हुआ, यहाँ पे लोएस्ट कैंडल ब्रेक हुआ, बराबर है। तो यहाँ पे लोएस्ट कैंडल है ब्रेक हुआ, देखो यहाँ पे हो गया आपका आइडियम, बराबर है। अब देखो यहाँ, अब यहाँ पे देखो, मैं इसको निकाल देता हूँ, मैं इसको निकाल देता हूँ, आपको पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे, शायद उसको टच नहीं किया मार्केट ने, ये आपका एफवीजी है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक नहीं आया, इसके सेकंड वाले ऑर्डर ब्लॉक से रिस्पेक्ट करके नीचे चला गया, यहाँ से नीचे चला गया, ये आईडीएम। और देखो, ये इस आईडीएम के बाद कहीं भी एफयूजी नहीं है, यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे था, ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था आपका, इसको रिस्पेक्ट किया। इसके बाद ये आपका सेकंड है, इसको रिस्पेक्ट किया, और एक्सट्रीम पे आया नहीं है, यहाँ से वो नीचे गिर गया। ठीक है, चलो, मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूँ और आप लोग बस सुनते रहे और कुछ मतलब जा नहीं रहा अंदर। आप लोग थोड़ा चार्ट बॉक्स में आइए, जो मैंने आपको दो तीन एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक्स मैंने चार्ट में दिखा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। नहीं तो यहाँ पे मैं बिजी रहूंगा बात करने में, आप वहां पे मतलब चल रहा है, चलो बात करने दो, हमें क्या लेना देना है, ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। चलो, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करता हूँ इसके ऊपर, मुझे मुझे पता चलेगा। ठीक है, चलो आ जाओ सब चार्ट बॉक्स में। ठीक है, चलो, इतना मार्केट सुंदर और ब्यूटीफुल है, बस मुझे पता नहीं चल रहा है, जो जो भी बंदा आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग सही करेगा और ब्लॉक सही ड्रॉ करेगा,
और पूरा मतलब कॉन्फिडेंस के साथ वहां बैठेगा, उसको प्रॉफिट ही मिलना है। कि जो मैं सेटअप्स निकलता हूँ, मैं ऐसे सेटअप्स निकलता हूँ, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसी के ऊपर मैं सेटअप्स निकलता हूँ। दूसरा कुछ नहीं है यहाँ पे, बराबर है। तो चलो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ आपको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। आप रेडी है? आप लोग रेडी है इसके लिए? थोड़ा सा मुझे चैट बॉक्स में आके सब लोग बता दीजिए कि सर यस वी आर रेडी। सब लोग चैट बॉक्स में आके मुझे बता दीजिए कि आप रेडी हैं। यदि आप रेडी हो तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर पूछूंगा, जो आपको मुझे देने हैं। ठीक है, चलो 40 पीपल आ चुके हैं चैट बॉक्स में। चलो आप सब लोग ना चैट बॉक्स से निकल जाइए। अब मैं आपको ना दो चार क्वेश्चन इसके एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर पूछूंगा। मुझे समझने दो आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हो गए। बराबर है, मुझे समझ दो आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हो गए। अब मैं अप ट्रेंड की एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ये याद रखिए। मैं अप ट्रेंड की एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। मुझे इतना बता दीजिए, आपको ट्रेंड में जो आपका एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक बनता है वो कहाँ बनता है? कहाँ बनता है वो आपका एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बनता है? अप ट्रेंड में आपका एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बनता है? अप ट्रेंड में आपका जो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ बनता है? अबव हायर लो और नियर हायर लो, मगर हायर लो के कभी भी नीचे नहीं बनता। बराबर है, हायर लो के नीचे नहीं बनता। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब यही नहीं बनता, ये यही भी बन सकता है। देखो ये यही भी बन सकता है। समझो यहाँ पे कोई एफयूजी नहीं है, ये हायर लो है, यहाँ पे कैंडल है, यहाँ पे कोई एफयूजी नहीं, मगर ऊपर वाले कैंडल के अंदर एफयूजी है और नीचे वाला ब्लॉक। तो ये भी आपका यहाँ यहाँ से भी मार्केट आपका टर्न हो सकता है। देखो यहाँ से भी टर्न हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब हायर हायर लो के ऊपर और हायर लो के नियर आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बनता है अप ट्रेंड में। बराबर है, ठीक है, मगर कभी भी इसके नीचे नहीं बनता, कभी भी इसके नीचे नहीं बनता, ये हमेशा याद रखना है आपको। बराबर है, ठीक है। चलो अब मैं डाउन ट्रेंड की बात करता हूँ। डाउन ट्रेंड की बात करता हूं मैं। डाउन ट्रेंड में आपका जो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक बनता है, डाउन ट्रेंड में आपका जो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ये कहाँ पे बनता है? ये कहाँ पे बनता है? डाउन ट्रेंड में आपका जो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ये कहाँ पे बनता है? नियर लोअर हाई और बिलो लोअर हाई। बराबर है, लोअर हाई के ऊपर नहीं, लोअर हाई के नीचे और लोअर हाई के नजीक। बराबर है, चीजें क्लियर है यहाँ पे? कंसेप्ट क्लियर है तो सब चीजें आपके लिए इतनी आराम से बनेगी कि आप बिलीव करें। मैं कहता हूं आपको, आप बिलीव नहीं करेंगे। मगर कंसेप्ट क्लियर नहीं, आप कितने भी 100 चार्ट भेजो, हम चेक करेंगे करेक्ट नहीं है और फॉलो रूल्स कह देंगे, हमारा उसमें कोई नुकसान नहीं है। मगर यहां सीखने के बाद चार्ट में जाके आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये हमेशा आपको याद रखना है। तो चलो मेरा अगला क्वेश्चन ये है, मेरा अगला क्वेश्चन ये है, जो हमारा अप ट्रेंड है, बराबर है, जो हमारा अप ट्रेंड है और जो हमारा एक्सट्रीमल ऑर्डर ब्लॉक है, जो हमारा हायर लो के ऊपर बनता है और हायर लो के नियर बनता है मगर नीचे नहीं बनता। बराबर है, बराबर है, उस ऑर्डर ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमल ऑर्डर ब्लॉक। बराबर है, जब इस ब्लॉक में जब मार्केट आता है, बराबर है, समझो ये है कम से कम 100 पिप्स का है, ऑर्डर ब्लॉक है। समझो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है 100 पिप्स का। तो आप 10 डॉलर का ऐसा रखेंगे, इसके अंदर आप $10 का ऐसा रखेंगे, आप $10 रखेंगे। समझो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपका 100 पिप्स का ऑर्डर ब्लॉक है, पीओआई है। मतलब यहाँ पे जब एंट्री करोगे आप,
तो आप ऊपर एंट्री करोगे और नीचे $10 का एसएल लगाएंगे क्या? क्या करेंगे? नहीं लगाएंगे, बराबर है, नहीं लगाएंगे, बराबर है, नहीं लगाएंगे। वैसे ही आपका डाउन ट्रेन में जो एक्सट्रीम पे ऑर्डर ब्लॉक बना है, वो भी समझो आपका 120 पिप्स का है। कितना? 120 पिप्स का है, बराबर है। यहाँ पे तो आप मुझे बताइए, आप ऐसे करोगे क्या? मतलब यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ देखो, और मेरा 120 पे ऊपर मैं 120 $120 पे मैं क्या करता हूँ, आपका ये सेल देता हूँ, और मेरा टारगेट रखता हूँ मैं बॉस तक। ऐसा आप करेंगे क्या? ऐसा करेंगे आप? इतना बड़ा एसएल रखेंगे आप? इतना इतना बड़ा एसएल रखेंगे आप? नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। इसलिए हमें क्या करना है अभी? इसलिए हमें क्या करना है अभी? क्या सीखना है हमें अभी? इस आईसीटी कंसेप्ट के अंदर, इस आईसीटी कंसेप्ट के अंदर ये एक्यूरेसी लेवल है, ये हमारा रूल है, जो मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ अभी, बराबर है। इसको मैं थोड़ा डाउन कर देता हूँ, और इसको भी मैं थोड़ा डाउन कर देता हूँ, बराबर है। और देखो, इसके अंदर हमारा जो चौथा जो पार्ट है, जो चौथा पार्ट है, वो है हमारा आईसीटी फ्रैक्टल नेचर। ये है हमारा, जो हमें और सीखना है। इसका मतलब क्या है? आईसीटी फ्रैक्टल नेचर मैपिंग मतलब क्या है? इतने बड़े जो पीओआई बन रहे हैं आपके, देखो, इतने बड़े जो पीओआई है आपके, ये मैं अभी, इतना बड़ा ये पीओआई आपका, बराबर है, इतना बड़ा पीओआई आपका ये, बराबर है। इस पीओआई का आपको पोस्टमार्टम करना है। इस पीओआई के अंदर जाके, इस पीओआई के अंदर जाके आपको क्या करना है? इसका मतलब आईसीटी फ्रैक्टल नेचर मैपिंग मतलब क्या? आपको ये जो पीओआई है, यहाँ पे आपको क्या करना है? हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, आपको क्या होना है? शिफ्ट होना है। आपको क्या करना है? हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम पे आपको शिफ्ट होना है। आप मुझे बता दीजिए, अब आपको हायर टाइम फ्रेम का समझो, ये है 4 घंटे का पीओ है, ये भी है 4 घंटे का पीओ है, समझो ये 2 घंटे का है, ये 3 घंटे का है, बराबर है। समझो ये 30 मिनट्स का है, 30 मिनट्स में भी आपके इतने बड़े पीओएस बनते हैं। आप कौन से टाइम फ्रेम पे जाकर, आप कौन से टाइम फ्रेम पर जाकर वहां से एंट्री ढूंढोगे आपके हिसाब से? आपके हिसाब से आप कौन से टाइम फ्रेम पर जाकर वहां पे अ, आपका पीओआई के अंदर आप ये करोगे? कौन से टाइम फ्रेम पे, कौन से टाइम फ्रेम पे? आ जाइए सब लोग चार बॉक्स में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, यदि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाकर यदि यदि वहां पे आप एंट्री ढूंढोगे, तो भी आपके ये जो ये जो है, समझो पिप्स है, ये कितने कम होंगे? शायद शायद वो आपके कम हो गए, 50 तक हो गए, 50 पिप्स कम से, समझो ये आपके 120 से समझो आ गए नीचे 150 पे। देखो, 120 से कहाँ पे आ गए? 150 पे, बराबर है। यहाँ पे भी देखो, समझो आप आगे 15 मिनट तक भी आओगे तो आपको $5 का एसएल मिलेगा ही मिलेगा, मुझे पता है। आप समझो यहाँ पे आ गए आप, $5 का एसएल मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं आपको, याद रखो, 1 मिनट पे जाके मैं आपको सिखाऊंगा। कहाँ पे? 1 मिनट पे जाके।
और 1 मिनट पे जाके मैं इतनी बेहतरीन एंट्री आपको दे दूंगा कि वहां पे आपका ये सेल रहेगा, ये क्या, $2 का टारगेट रहेगा, 10 या 15 डॉलर का। क्या बोला मैं? आपका ये सेल रहेगा दो या एक या दो या $3 का, ज्यादा तो ज्यादा $3 का। और आपका टारगेट रहेगा 10 या 15 डॉलर का, या एक दो के बराबर छह के पकड़ने का, मतलब 3 पट रहेगा। ये हमेशा याद रखना आपको। तो ये मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर कैसे आपको वहां पे एंट्री लेनी है मैं आपको सिखाऊंगा, और उस एंट्री को कैसे पकड़ना है, वहां पे ऐसी कौन सी चीजें मतलब हैपन होती है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये यूट्यूब पे जब हम लाइव जाएंगे, यूट्यूब पे हम जब लाइव जाएंगे, ये सब चीजें वहां पे होगी, ये सब चीजें वहां पे होगी। बस 1 मिनट जाके हमें टाइम, 1 मिनट पे जाके कैसे हमें वहां पे एंट्री दूनी है मैं आपको बताऊंगा। ये इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके आपको एंट्री, एंट्री और 1 मिनट टाइम फ्रेम। देखो, ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। 1 मिनट पे जाके आपको कैसे एंट्री फाइंड आउट करनी है, फिर लाइव में करेंगे हम, एक साथ मिलकर लाइव में करेंगे। क्योंकि उतना मैं खुद के अंदर कैपेबिलिटी और डिजर्व करता हूँ। ये मैं आपको लाइव चार्ट में, जब मार्केट इस पीओआई में आ जाएगा, जिसका जिसका जो पीओआई $100 का है, सॉरी $10 का है, उसके अंदर मार्केट जब आता है, भला वो वहां पे, देखो, भला वो वहां पे ऐसे आ जाए, जस्ट मिनट, भला वो वहां पे ऐसा आ जाए। देखो, मैं आपको ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मैं इसको देता हूँ क्योंकि ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। देखो, ये आपका, समझो ये आपका कितना बड़ा पीओआई है, बराबर है। अब जब मार्केट इसके अंदर आता है, बराबर है, जब इसके अंदर आता है, तो 1 मिनट में, 1 मिनट में इसके अंदर, देखो इसके अंदर 1 मिनट में क्या होता है, यहाँ पे आपकी एंट्री लेनी है। देखो इस 1 मिनट, ये जो बक्सा है ना यहाँ पे, इस बॉक्स में आपको एंट्री लेनी है 1 मिनट में। तो वो कैसे लेनी है मैं आपको बताता हूँ। देखो, दैट इज वेरी सिंपल। समझो, मार्केट नीचे से ऐसे यहाँ आ गए, देखो ऐसे यहाँ पे नीचे से यहाँ पे आ गए, देखो, देखो यहाँ पे ऐसा आ गया और नीचे आ गया यहाँ तक, देखो। और इसने क्या की, नीचे आते आते, देखो यहाँ पे ऐसी वीक छोड़ दी। जस्ट देखो, इसने नीचे आके ऐसे एक वीक छोड़ दी। मैं उसको थोड़ा सा यहाँ लेता हूँ और यहाँ नीचे लेता हूँ। देखो, यहाँ पे उसने ऐसी एक छोटी वीक छोड़ दी, बराबर है। आप देखो, आपकी एंट्री कहाँ बनेगी? आपकी एंट्री जब यहां से मार्केट, मार्केट इस पीओआई में जब गया, बराबर है, वहां पे रुका और वहां से नीचे आया, तो ये जो आपकी वीक दिख रही है ना, ये वीक, इस वीक में आपको मैं आपकी एंट्री पकड़ाऊंगा। इस वीक के अंदर मैं आपकी एंट्री पकड़ाऊंगा 1 मिनट में। और ये वहां पे कौन सा स्ट्रक्चर बनता है ये मैं आपको दिखाऊंगा। इस बॉक्स के अंदर मैं आपकी एंट्री पकड़ाऊंगा, उसका ऐसे $2 या $3 होगा ज्यादा से ज्यादा, मगर टारगेट आपके रहेंगे इतने लंबे, इतने लंबे टारगेट रहेंगे, टारगेट रहेंगे बॉस के डायरेक्ट। और आपका जो ये सेल रहेगा, वो मतलब बहुत ही कम रहेगा, बहुत कम रहेगा, बहुत ही कम। आप इमेजिन नहीं करेंगे, आपका ये सेल होगा इतना और आपका टारगेट होगा इतना। और ये मैं लाइव में आपको पकड़ के दिखाऊंगा, मैं लाइव में पकड़ के दूंगा। मैं इवन मैं इसके ऊपर ज्यादा कॉल नहीं देता टेलीग्राम में भी। इसका रीजन एक है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। मगर यहाँ से आगे से काम शुरू होने वाला है हम सब लोगों का। देखो, मतलब इतना एसएल रहेगा और इतना टीपी रहेगा। आप क्या कहना है इसके बारे में? जो एंट्री मॉडल हम सीख रहे हैं, इसके अंदर जो हमारा आईसीटी फैक्टर नेचर मैपिंग है, जहां पे हमें हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। यहाँ पे मार्केट की एक वीक भी छूट जाती है, तो इस वीक
के अंदर आपको 1 मिनट में कैसी सेलिंग की एंट्री लेनी है मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। और आपका ये सेल होगा $2 या $3 का, और प्रॉफिट रहेगा मतलब 10-10, 15-15, 20-20 डॉलर का। ये चीजें आपको वहां पे सीखनी है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। मगर इससे पहले आपका आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग होना जरूरी है। जब तक वो नहीं है, मैं कितनी भी बेहतरीन नॉलेज आपको दूं, मैं कितना भी बेहतरीन नॉलेज आपको दूं, उसका मैं एविडेंस आपके सामने दूं लाइव में, आप हाँ भी बोलेंगे, रियल है सर बोलेंगे, मगर जब तक आप उस स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर बॉस नहीं बनते, आप उस स्ट्रक्चर मैपिंग में किंग नहीं बनते, तब तक आपके लिए बाकी के सब चीजें ना के बराबर है। और मुझे इस चीज का मतलब हैप्पीनेस है कि इसके अंदर 80 to 85% ऐसे मेरे स्टूडेंट है कि जिनको यहां से बहुत सारा प्रॉफिट मिलने वाला है। और मैं यकीन के साथ कहता हूं, जब आप यहां से 3 महीने के बाद बाहर निकलेंगे, और 2 साल, और सॉरी सॉरी, 2 महीने के बाद, 2 महीने के अंदर आप यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेडर बन चुके होंगे, प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुके होंगे। मतलब जहां पे भी एफपीजी, जहां पे भी ऑर्डर ब्लॉक, जहां पे भी स्ट्रक्चर मैपिंग, वहां पे एंट्री 1 मिनट पे, और डायरेक्ट ऐसे लगा के काम चालू। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ऐसे लेट होगा, मगर मार्केट आपको बेहतरीन प्रॉफिट देता है, ये हमेशा याद रखिए, बस आपको वो पता होना चाहिए। मैं ये अभी, ये जो हमारा आईसीटी एंट्री मॉडल है उसके अंदर मैं डिटेल नेचर आपको बताऊंगा, 1 मिनट पे जाकर बताऊंगा, पूरे लाइव चार्ट में जाके बताऊंगा, डोंट वरी। मगर इससे पहले मैं उस मिनट पे आपका एक्चुअली कौन सी चार्ट की बिहेवियर होनी चाहिए वो आपको पता होनी चाहिए। 3 टाइप की बिहेवियर होती है, जब मार्केट ऐसे इस बॉक्स में टैप करता है, और जब हम 1 मिनट के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, उस 1 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर बनना चाहिए, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर बनना चाहिए, ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और यदि आप उन तीनों ही स्ट्रक्चर में आपकी पकड़ बनाएंगे, तो यहां से आपको लोअर टाइम फ्रेम पर इतनी बड़ी एंट्री मिलेगी या आप बिलीव नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे। जैसे कि कल दीपक यादव सर ने निफ्टी 50 का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से एक चार्ट भेजा था, मगर उस पीओआई में, वो पीओआई बहुत बड़ा था, मगर उस पीओआई में बस वीक टैप करके गई थी हायर टाइम फ्रेम पे। मगर जब आप 1 मिनट पे आओगे तो वहां पे बहुत सारे कैंडल्स रहती है, और उनमें से कौन सी ऐसी कैंडल रहती है जिनके अंदर आपको एंट्री लेनी होती है, ये मैं आपको बताऊंगा। इतने शॉर्ट शॉर्ट कॉल निकालेंगे हम लोग बैठे बैठे, ये आपको इमेजिन नहीं करोगे, आप मतलब बिलीव नहीं करोगे। तो चलो, यहाँ पे मैंने आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का आईडीएम स्वीप एंट्री मॉडल आपको सिखाया, उसके बाद मैंने फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको सिखाया, उसके बाद मैंने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक सिखाया। नेचर मैपिंग चालू होता है, मतलब वहां पे आपको हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना होता है। और जब आप 1 आवर, वन आवर हो, 2 आवर हो, 4 आवर हो, 30 मिनट्स हो, 15 मिनट्स हो, 5 मिनट्स हो, उससे आपको 1 मिनट पे शिफ्ट होना होता है। और 1 मिनट में ऐसे कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, 3 स्ट्रक्चर जो मैं आपको सिखाऊंगा, वो जब भी वो 1 मिनट में वो स्ट्रक्चर आपको वहां पे मिलेंगे, वहां से आपको ये सेल लगा के एंट्री करनी है। ये इतना सिंपल है, ये इतना सिंपल है। और भी बहुत सारे एंट्री मॉडल्स हैं, मैं मगर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, क्योंकि मुझे लिक्विडिटी आपको सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिक्विडिटी के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है, तो मैं उसको फिनिश करूंगा। तो चलो, मुझे आप बता दीजिए। हाँ, एक एक 1 मिनट पे भी एफईजी मिलता है सर, और उसी 1 मिनट में एफईजी होता है, वहां पे एक हमारा ब्लॉक भी होता है, और उस ब्लॉक को मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करता है, वहां से कैसे एंट्री उठानी है, मैं आपको बताऊंगा 1 मिनट में, 1 मिनट में। ठीक है, मुझे बता दीजिए, यहाँ तक सब चीजें क्लियर है आपकी? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है मुझे यहाँ पे? हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल चुके हैं, और मैं यहाँ पे एक और रिमाइंडर दे रहा हूँ, हमारा ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ये अगले सैटरडे तक ही एक्टिव रहेगा। उसके बाद में संडे को नया ग्रुप बनाने वाला हूँ, 9 तारीख को, और उसी ग्रुप में हमारे जो भी पेड स्टूडेंट होंगे वो रहेंगे, जो अनपेड रहेंगे वो इसी ग्रुप में रहेंगे, और सब एक्टिविटीज वहां पे रहेंगी। और मैं यूट्यूब का भी टाइम टेबल आपको यहाँ पे आज बताऊंगा। और हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट में, जब हम मंडे से, 10 तारीख से हम यूट्यूब पे जा रहे हैं, 10 जून से हम यूट्यूब पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी। आप बोलेंगे 10 तारीख क्यों सर? 10 जून से हम यूट्यूब पे जा रहे हैं, और उसका टाइम टेबल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, कौन से टाइम पे मैं यूट्यूब पे रहूंगा।
लाइव में। देखो यहाँ पे मॉर्निंग का एक हमारा शेड्यूल होगा। मॉर्निंग टाइम रहेगा हमारे, एक मॉर्निंग टाइम रहेगा और एक हमारा इवनिंग टाइम रहेगा। एक हमारा इवनिंग टाइम रहेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, आप लोग मुझे बता दीजिए, आपको मॉर्निंग का कौन सा टाइम कंफर्टेबल लगता है और इवनिंग का कौन सा टाइम टाइम कंफर्टेबल लगता है। इतना याद रखो, जिनके कंसेप्ट भी थोड़े से लूज है, यूट्यूब पे आने के बाद जब आप लाइव में देखेंगे ना, वो भी क्लियर हो जाएंगे। सब स्ट्रक्चर मैपिंग का खेल है, बाकी कुछ नहीं, लिक्विडिटी और स्ट्रक्चर मैपिंग। सब लोग थोड़ा सा एक बार मुझे बता दीजिए, मैं आपके चार्ट्स धीरे धीरे देख लूंगा। कौन सा मॉर्निंग को कौन सा टाइम आपको सही लगता है, दोनों टाइम आप मुझे भेज दीजिए। मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम दोनों भी भेज दीजिए, और उसमें से जो भी कॉमन रहेगा मैं उसको उठा लूंगा। खुशबू मैडम कह रहे हैं 6 से लेकर 10 बजे तक मॉर्निंग का। ओके। ना 9:30 से बिफोर 9:30। मैं क्या वहां पे 1 घंटा और 2 घंटे के लिए थोड़ी आ रहा हूँ कि आपको मतलब आपको जॉब को जाना है, इसलिए मैं आपके आपसे पहले आ जाऊँ वहां पे। 4 4 5 5 घंटे मैं वहां पे रहूंगा एक सेशन में। 4 या 5 घंटे एक सेशन में रहूंगा। 9 PM नॉट पॉसिबल। 9 PM का लूंगा तो मैं लेक्चर कब लूंगा आपका? मॉर्निंग का 11, इवनिंग का 7। 6 से 9 नहीं, नॉट पॉसिबल सर। 6 से नॉट पॉसिबल। इतना जल्दी कौन काम करेगा, इतना 9 से लेकर ये से थोड़ा कोई यूट्यूब पे आता है। ठीक है, मैं सबका टाइम टेबल देख रहा हूँ। मुझे भी थोड़ा सा सब देखना पड़ता है ना। हाँ, लाइव ट्रेड होगा सर वहाँ पे। सेटअप लाइव सेटअप दूंगा मैं आपको। मैं टेलीग्राम पर ये वहाँ बैठे बैठे लेता हूँ, तो वहाँ पे देने के लिए मुझे क्या दिक्कत है। जिनको लेना है ले ले। ठीक है। क्या? ठीक है, चलो चलो। मैं सब लोगों के टाइम टेबल देख रहा हूँ, मगर उसमें से कॉमन कौन से आ रहे हैं और मुझे सुटेबल कौन सा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इतना सुबह सुबह नहीं हो सकता सर। मैंने वो इस वजह से मॉर्निंग की बैच भी कैंसिल कर दी थी, ये सुबह की वजह से। ठीक है, चलो। मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहले में मतलब 10 से 11 से लेके 3 PM तक ये रहेगा। और पहले हम दोनों टाइम नहीं जाएंगे। दोनों टाइम नहीं जाएंगे, एक ही टाइम जाएंगे। मॉर्निंग को टाइम को जाएंगे, फिर 8 दिन के बाद इवनिंग के टाइम पे जाएंगे। और इवनिंग का टाइम जो रहेगा, इवनिंग टाइम जो रहेगा उसका मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि न्यूज का भी टाइम रहता है, वो कम रहेगा। क्योंकि इवनिंग में मुझे बैच भी होती है ना, तो ज्यादा मैं वहाँ पे ले नहीं पाऊंगा। इवनिंग के टाइम के बारे में मैं अभी श्योर नहीं हूँ। इवनिंग के टाइम के बारे में अभी श्योर नहीं हूँ। मगर ये तो चलेगा, ये 11 से बजकर 4 बजे तक भी चलेगा। इसमें मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। ये पहले 4 बजे तक भी चलेगा, ये मतलब 4 5 घंटे ये तो रेगुलर चलेगा मॉर्निंग में, 11 से लेकर 4 बजे तक। मतलब 5 घंटे हम लाइव रहेंगे हर दिन। और आगे जाकर हम इवनिंग का भी टाइम सेट कर देंगे। आगे जाके हम इवनिंग का टाइम भी सेट कर देंगे। ठीक है, तो पहले ये टाइम रहेगा। इवनिंग का टाइम अभी तक हमने नहीं लिया है, क्योंकि इवनिंग के टाइम के बारे में मुझे और सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्लासेस रहते हैं, फिर न्यूज टाइम रहता है। हाँ, आएंगे हम न्यूज टाइम में, तो हम आएंगे जरूर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर फिर मुझे मॉर्निंग का टाइम कैसे शॉर्ट करना है वो देखना पड़ेगा। 10 जून से हम यूट्यूब पे लाइव आएंगे, 11 बजे से लेकर 4 बजे तक। और वहां पे जितने भी स्टूडेंट रहेंगे, देखो वहां पे क्या होगा।
आप मुझे कौन सी भी करेंसी पेयर दे सकते हो। आप कौन सी भी करेंसी पेयर मुझे सजेस्ट कर सकते हो। और यदि वहां पे सेटअप बैठ रहा है हमारा, यदि वहां पे हमारा सेटअप बैठ रहा है तो वहां पे हम सब एंट्री लेंगे। सजेस्ट मी ए करेंसी पेयर, कौन सी भी करेंसी पेयर, कमोडिटी पेयर आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। और जहां पे हम क्या करेंगे, जहां पे हम क्या करेंगे, पूरा मतलब चीजें मैंने कुछ सिखाई है, मगर उससे बहुत सारे ज्यादा चीजें जो आपको पता नहीं है, मैं वो भी वहां पे अप्लाई करूंगा। बस आप देखते रहेंगे, जब सीखेंगे तो उसका मतलब भी समझेगा। मगर जो मैंने चीजें सिखाई आपको, जो 3 कंसेप्ट मैंने सिखाया आपको, मतलब 4 भी कंसेप्ट समझ सकते हैं, क्योंकि हाई लोअर टाइम फ्रेम टू हायर टाइम फ्रेम जाना ये अलग कंसेप्ट है, मगर मैंने इसके अंदर ही लिया है वो। मगर सिलेबस में मैंने 4 लिखे हैं अलग, मगर ये इसके अंदर लिया मैंने। तो ये चारों कंसेप्ट मैं यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करूंगा। हर बार मैं उनको यहाँ पे आपके सामने आ रहा, इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग ना क्या करें, आप लोग आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दे दे, आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दे दे। और दूसरी चीज मैंने ये बताई थी कि एफपीजी और ब्लॉक्स कैसे बनते हैं इनसाइड वार कैंडल के से लेकर, ये भी आप देखें, क्योंकि ये चीजें आगे जाके आपको बार बार आपके काम आने वाली, बार बार, एक बार नहीं 10 बार काम आने वाली, एक बार नहीं 10 बार नहीं 100 बार नहीं 1000 बार काम आने वाली है। और ऐसे सेटअप 1000 बार बनते हैं और 1000 बार प्रॉफिट देते हैं, बस वो आपको पता होना चाहिए। बराबर है। तो चलो 10 जून से हम यूट्यूब पे लाइव रहेंगे 11 AM टू 4 PM। और वहां पे डोंट वरी, वहां पे और एक मैं चीज ऐड कर रहा हूँ, इंडियन स्टॉक मार्केट का भी मैं वहां पे एनालिसिस करके दूंगा। और एक चीज है, इसमें तो बहुत मजा आता है मुझे, बहुत बहुत बढ़िया रिस्पेक्ट करता है। इंडियन स्टॉक मार्केट एनालिसिस एंड सेटअप ये भी रहेंगे वहां पे, ये भी चीज रहेंगी वहां पे। मतलब पूरा 5 घंटे बात, मतलब वहां पे मतलब बात तो नहीं होगी, आप मुझे चार्ट में मैसेज टाइप कर सकते हैं। बराबर है। मगर इसके लिए एक कंपल्सन है मेरा, इसके लिए कंपल्सन है, ये ये जो सेकंड मंथ चालू हो गया है हमारा, इसका जो सिलेबस है, बस अभी एक लेक्चर खत्म होने के बाद दूसरे सिलेबस के ऊपर जा रहे हैं हम। क्योंकि मैं खुद इतना पक चुका हूँ कि अभी मुझे ये सिखा सिखा के मेरे दिमाग में अभी मतलब डिम होने लगा। अब ये जो चीजें हैं, ये 10 जून से होने वाली है। 10 जून से ही हमारा नया बैच का ये होगा। देखो सब लोग ना ध्यान से सुनो, कोई यहाँ से जाएगा तो फिर बहुत सारे चीजें मिस करेंगे। एक तो क्या होगा, हमारा न्यू व्हाट्सएप ग्रुप होगा। वक्त है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो बात नहीं करता मैं इतनी। न्यू व्हाट्सएप ग्रुप है वो बनेगा हमारा, जो अभी व्हाट्सएप ग्रुप है। देखो इसमें से हमारे कुछ और इंडियन स्टॉक में कैसे हाँ वो सब करेंगे सर, डोंट वरी। मैं नहीं नहीं ये तो मैं बताऊंगा ना आपको, मैं बस सेटअप्स आपको वहां पे दूंगा। वहां पे आपको ऑप्शन फ्यूचर करना है या आपको मतलब लॉन्ग टर्म करना है, ये आपके हिसाब से। मैं बस वहां पे सेटअप्स कैसे बनते हैं वो दूंगा, डोंट वरी। देखो आप 10 शनिवार को क्या होगा, जो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है अभी का, इसमें हमारे 55 स्टूडेंट है जो सॉरी 56 स्टूडेंट है जो आईसीटी मेंटरशिप के है। और बाकी की जो है, जो हमारे एसएमसी एंड आईसीटी मेंटरशिप के है, तो उनका सिलेबस अलग है। तो शायद उनकी बैच में 7 बजे से लेकर 8 बजे तक लूंगा। क्योंकि उनके 4 कंसेप्ट है और चारों ब्लॉक्स है, वो तो एक एक दिन में मैं चारों ब्लॉक सिखाऊंगा। तो उनका सिलेबस खत्म होगा, क्योंकि वे ये वो लोग इस ग्रुप में नहीं होंगे जिन्होंने, जो भी एसएमसी आईसीटी मेंटरशिप के स्टूडेंट है जिन्होंने 8,000 पे किए हैं, वो मंडे से इस ग्रुप में नहीं होंगे। पहली चीज ये है, व्हाट्सएप ग्रुप में वो नहीं होंगे, क्योंकि उनका जो ग्रुप है ऑलरेडी पहला हमारा एक ग्रुप है, वहां पे हम जूम की लिंक छोड़ेंगे और वहीं से आपके 1.5 घंटे के क्लासेस होंगे। वहां पे मुझे 4 कंसेप्ट आपको सिखाने हैं, रिजेक्शन ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक, ये 4 कंसेप्ट है, वो मैं वहां पे सिखाऊंगा। और उसके बाद प्री मार्केट प्रिपरेशन कौन सी क्या करनी है वो मैं वहां पे सिखाऊंगा।
क्योंकि वो जो स्टूडेंट है उनके लिए लाइव के लिए कोई मतलब आगे का कोई जो सिलेबस है मेरा इस सेकंड मंथ का, वो सिलेबस उनका नहीं है। ये एडवांस आईसीटी मेंटरशिप का सिलेबस है, जो मैंने इससे पहले मेरे 2 बैच को सिखाया है। जिनको डाउट है कि सर ये सिलेबस क्यों नहीं है, तो आप पहले 2 बैच के स्टूडेंट को पूछ सकते हैं कि वहाँ का सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस अलग है। कहीं पे भी लिक्विडिटी का वहाँ पे समावेश नहीं है, जो 8,000 का जो कोर्स है। दूसरी चीज, यहाँ पे नया व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ये क्लोज नहीं होगा। वहां पे मैं बस चार्ट्स भी मैं शायद उसके ब्लॉक नहीं करूंगा। वहां पे किसी को कुछ चार्ट भेजने हैं, हमें पूछने हैं तो वो पूछ सकते हैं, तो वो ब्लॉक में मैसेजेस चालू रहेंगी। मगर इस व्हाट्सएप ग्रुप पे 10 तारीख से, मैंने कल से बोला है, जो लोग मुझे पेड करेंगे उनको ही लूंगा, क्योंकि मैंने अभी फ्री में देना बंद कर दिया है, क्योंकि लोगों ने मेरा बहुत फायदा उठाया है। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, पेड स्टूडेंट ही आएंगे वहां पे। क्योंकि मुझे 10 स्टूडेंट आ गए तो भी मेरे लिए काफी है, क्योंकि ये 10 ही मुझे मेरा नाम करेंगे आगे जाके। पेड स्टूडेंट रहेंगे इस ग्रुप में, इस ग्रुप में पेड स्टूडेंट रहेंगे इस ग्रुप में पूरे। अब मैंने कल ही बोला था, जिनको कुछ प्रॉब्लम्स है वो मुझे पर्सनली कॉल करके बोल सकते हैं। मैं डिस्कस करने के बाद शायद सुन लो आपका। मगर जो डिस्कस नहीं करेंगे, जो पेमेंट नहीं करेंगे, मैं क्लियर बोल देता हूँ, क्योंकि मैं अभी कुछ चीजें ना लाइटली नहीं लेने वाला हूँ। और क्योंकि इतना कोई देता नहीं है इस इंडिया में, 2 लोग छोड़ के जो कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं उसी कंसेप्ट पे लाइव मार्केट में जाकर प्रॉफिट निकालने वाले 2 ही लोग हैं। बाकी सब कचरा सिखाने वाले हैं। आपको पता है, उनका तो नाम ही पता नहीं, उनके अंदर हिम्मत ही नहीं कि लाइव में आके सेटअप्स निकालने की कोशिश भी कर नहीं सकते हो। तो चलो, ये सब 10 जून से नया होगा सर। यहाँ पे सब मेरे पेड स्टूडेंट ही होंगे, क्योंकि जो भी मेरे ये 55 या 56 मेरे स्टूडेंट है, उनमें से जो पे नहीं करेंगे मैं उनका आगे नहीं लूंगा। मैं क्लियर कर बोल देता हूँ। और उसका लास्ट डेट है मेरा कल का 5 तारीख। मैं 5 तारीख से, मुझे किसी ने चुपचाप भी पेमेंट मुझे भेजा ना, तो भी मैं वो रिवर्स करूंगा। यदि आपके पास कुछ इश्यू है तो मुझे कल कॉल करके बात कर सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं सुन लूंगा। मगर मैं 6 तारीख से किसी का पेमेंट नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे ना कम लोग चाहिए, क्वालिटी के लोग चाहिए, कम लोग चाहिए। 80 to 85% लोग भी आ गए ना तो चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पेमेंट हो चुका है। वैसे भी आज या कल या आज बहुत लोगों को हुआ है। तो ये सब चीजें हम वहां पे रखेंगे। मैं पेमेंट के लिए किसी को नाराज नहीं करूंगा इस बैच में आने के लिए, क्योंकि वैसा मेरा स्वभाव नहीं है। मगर बात करने के बाद में सोच लूंगा। मगर जो लोग लगातार मतलब प्रैक्टिसेस नहीं भेज रहे हैं, लगातार मिस्टेक्स कर रहे हैं, उनको तो अपने आप पता चलेगा कि वो इस ग्रुप में है कि नहीं। तो मैं उनसे पर्सनली बात करूंगा। मैं पर्सनली उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिजर्व नहीं कर रहे ये चीजें, तो आप जो ग्रुप है वहां पे बने रहिए। वहां पे हम कुछ आदित्य सर रहेंगे, खुशबू मैडम रहेंगी, आपके लिए कुछ लेक्चर्स। नहीं, शायद वो भी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि उतना टाइम हमारे पास नहीं है। नहीं तो फिर वो आप कहेंगे वो बात कर दी सर, आप क्यों नहीं हो रहा। तो ये सब चीजें 10 जून से होने वाली है। 10 जून से ही नहीं होगा, वही भी हमारे सब व्हाट्सएप की लिंक आएंगी। जो 8,000 की स्टूडेंट है वो यहाँ पे नहीं होंगे। उनकी जो 4 कंसेप्ट है वो मैं उनको अलग से पढ़ाऊंगा। और रही चीज, टीपी स्ट्रैटेजी हमने सीखी है, हाई इंपैक्ट न्यूज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जोन टू जोन स्ट्रैटेजी, ये हमारी संडे को होने वाली है। ऑलरेडी हमारा संडे का टाइम मैंने फिक्स कर दिया है। इस संडे से हम जूम पे यूट्यूब पे जा रहे हैं। तो ये श्योर है इस संडे से जा रहे हैं, क्योंकि पिछले दोनों बार टेक्निकल और मेरा थोड़ा हेल्थ अच्छा नहीं था, उसकी वजह से नहीं जा चुके थे। मगर इस संडे से हम जा रहे हैं। और इस संडे हमारा हाउ टू ट्रेड इन हाई इम्पैक्ट न्यूज टाइम्स, ये हमारा मतलब टॉपिक है आने वाले संडे में 9 तारीख को। जो हमारा उसका थंबनेल और सब मार्केटिंग का प्रिपरेशन हो चुका है। शायद कल से मैं ग्रुप में छोड़ दूंगा उसको, या आज ही छोड़ दूंगा। ठीक है, चीजें क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ क्वेश्चन करना है इसके बारे में? 10 जून से हम जो यूट्यूब पे जा रहे हैं उसके बारे में किसी को कुछ पूछना है, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन करना है। क्योंकि ये फैसिलिटी मैंने बस उनको ही दे दी है जो मेरे आईसीटी मेंटरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट है। आप चाहोगे सर हम सब्सक्राइब करेंगे और यहाँ पे इन होंगे, ये यूट्यूब पे जाऊंगा मैं वहां पे। मैं किसी को ना नहीं बोलूंगा, आ सकते हैं आप लोग यूट्यूब पे। मगर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आगे के कंसेप्ट के ऊपर है, हम यूट्यूब पे बात करने वाले बहुत सारे। यहाँ पे सीखेंगे, वहां पे लाइव करेंगे, यहाँ पे सीखेंगे, वहां पे लाइव करेंगे। हर दिन होगा वो। आज जो मैं सिखाऊंगा कल लाइव होगा, आज जो सिखाऊंगा कल लाइव होगा। कितना मजा आएगा यहाँ पे, आप ही लोग सोच लीजिए। बस उसके पहले आपके आईसी स्ट्रक्चर मैपिंग क्लियर होने चाहिए। और दूसरी चीज ये है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको और एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, शायद भगवान की मर्जी थी।
शायद भगवान की मर्जी थी। मैं कल और परसों 2 दिन या अवेलेबल नहीं हूँ, बट किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं 2 दिन अवेलेबल नहीं हूँ, कल और परसों। आई एम नॉट अवेलेबल टुमारो एंड द डे आफ्टर टुमारो। 2 दिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो अब आप सोचेंगे इस 2 दिन में क्या होगा, हमें छुट्टी रहेगी? नहीं, आपको बिल्कुल छुट्टी नहीं रहेगी, क्लास चालू रहेगा। देखो, क्लास चालू रहेगा, क्लास चालू रहेगा। तो क्लास कौन लेंगे? क्लास लेंगे आदित्य सर और खुशबू मैडम। और उस क्लास में क्या होगा? उस क्लास में क्या होगा, ये आपके लिए और एक भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है। तो उस 2 क्लास में एक क्लास होगा कल आदित्य सर का, जहां पे आदित्य सर आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग पूरा रिवाइज करेंगे कल सब लोगों के लिए। हाँ, मेरा भी वहां पे मोबाइल ऑन होगा, मैं ऑनलाइन रहूंगा, बस आदित्य सर सिखाएंगे आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग पूरा। 1.5 घंटा चलेगा वहां पे, वो रिवाइज करेंगे। और परसों के दिन जो खुशबू मैडम है, वो एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक इसके बारे में बात करेंगे। मगर यहाँ देखो, और जब मैं थर्सडे को आ जाऊंगा, थर्सडे को जब मैं वापस आऊंगा, मतलब 2 दिन के बाद जब वापस आऊंगा, तो मैं हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे आपको कैसे जाना है और कैसे वहां पे सेटअप ढूंढने हैं, ये बढ़ाऊंगा। और उसके संडे डायरेक्ट हम हमारा नया मंथ यूट्यूब और नया सिलेबस चालू करेंगे। तो ये आइडिया कैसा लगा आपको? मेरा 2 दिन नहीं था, मैं बंद नहीं रखूंगा। सैटरडे भी क्लास रखेंगे शायद। मैं आज वेडनेसडे है, आज कौन सा डे है? आज 6 तारीख है ना? आज 6 तारीख है, तो एक्सक्यूज मी, नहीं 4 तारीख है, ट्यूसडे है। हाँ, मैं फ्राइडे को वापस होगा। बराबर है, फ्राइडे और सैटरडे भी हम क्लास रखेंगे। फ्राइडे को यदि कवर नहीं होता है, हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर कैसे उसको ये करना है, ये कवर नहीं होता है, तो मैं सैटरडे को भी क्लास रखूंगा। मगर देखो, ये आपके लिए एक बार अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। आदित्य सर मेरे से भी सिंपल लैंग्वेज में सिखाते हैं, मुझे पता है। तो वो आपको पूरा कल आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाएंगे, उसमें से जो 5 पार्ट है वो सिखाएंगे। और परसों के दिन खुशबू मैडम जो ऑर्डर ब्लॉक्स और एफईजी के बारे में बात करेंगे, एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक की बात करेंगे। और ये एंट्री मॉडल्स के बारे में तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको कैसे बनते हैं वो पता है। बराबर है। हाँ, मैं वहां पे रहूंगा, मगर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में रहूंगा, इसकी वजह से मैं बात करने पे वहां पे कैपेबल नहीं होगा। बट दैट दैट इज नॉट मैटर। कल आईसी स्ट्रक्चर मैपिंग रिवाइज होगा, परसों हमारा एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक्स रिपीट हो गए। और मैं फ्राइडे को हूँगा, फ्राइडे पे हमारा ये 4th पॉइंट होगा, जहाँ पे हमें हायर टाइम फ्रेम से लाकर लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे जाना है और वहां पे स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। तो कल क्लास में कोई भी चार्ट्स अलग तरह से आती है, तो मैं वहां पे होस्ट रहूंगा, मैं तुरंत निकाल दूंगा, सुनूंगा मैं, तुरंत निकाल दूंगा। बस वहां पे इरिटेट नहीं करना है किसी को, आराम से सुनना है, आराम से क्वेश्चन पूछने हैं। कोई भी मुझे मिलता है स्मार्ट स्मार्ट बंदा वहां पे, तो मैं खुद बात करूंगा वहां पे फिर। चलो, तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। तो आप लोग सब सोच लीजिए, कल का डे में आपके लिए आखिरी है, क्योंकि मुझे बहुत कम लोग चाहिए नेक्स्ट मंथ में, जो मैं कम लोगों के साथ अच्छी तरह से कंफर्टेबल होता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस भी चेक करनी होती, बात भी करनी होती। कंफ्यूजन हो रहा है बहुत सारे लोग होने की वजह से, मगर अगली बैच मेरी 10 या 15 लोगों की होगी, ज्यादा नहीं होगी। चलो, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। सब लोगों के लिए मेरी तरफ से गुड नाइट। कल और परसों मैं नहीं रहूंगा, मगर क्लास कंटिन्यू रहेंगे। आदित्य सर और खुशबू मैडम आपके लिए गाइड करेंगे और टेस्ट करेंगे। चलो, गुड नाइट एवरीबॉडी। मिलते हैं फ्राइडे को शेड्यूल टाइम पे। चलो, बाय।